ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चले, कहाँ से है? गोपाहा। गोपाहा कर लिए ना इसको? हाँ, तो कहाँ से है? क्या आया शब्द? मति। ठीक है ना, मति शब्द आया है। मति शब्द का निरूपण करना हम लोगों ने आकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है उनका निरूपण किया। आपने शब्द रूप लिख लिए सबके? छोड़ा जरा? जरा का नहीं लिखा है। गोपा का लिखा है। अच्छा, लिख लिए ना। उत्तर पूर्वा लिखा है। बस ऐसे, ठीक है ना। चलिए, तुम लगाए हो। चलो, इसने कुछ नहीं किया है। लिखे हो सब शब्द नहीं लिखे, तो फिर क्या पाठ लगाए? फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आगे कुछ नहीं हुआ होगा। चलो, यही करो सब नौटंकी। तो क्या आ गया? प्रकृति में आई है। तुमने लिखा हुए सब लिखे? देखेंगे अभी हैं? अब जानबूझ के ऐसे हल्के हल्के बोलेगा ताकि हम देखने के लिए पूछे और वो दिखाए। हम भी जान नहीं लिखा है, हटाओ याद है। जानबूझ के ऐसे वो कम ऊर्जा दिखा। तो हमको मतलब ये फीलिंग करवाना चाह रहा है कि नहीं लिखा है, और हम मांगे और वो लिखा हुआ दिखा है तो गुरु जी को ये हो कि देखिए लिखा हुआ होता है। ऐसा कुछ नहीं, हम जानते कब लिखा कब नहीं लिखा। लेकिन ऐसे नोटिंग हमारे साथ मत किया। चलो, हो गया। चलिए, ये सब दाव पेच है, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो है कि नहीं, नाना प्रकार के। आप पहली बेंच थोड़ी ना, हम 5 साल से काशी में पढ़ा रहे है कि नहीं है। सन्यासियों को भी उसमें पढ़ाया, किस प्रकार का माइंड सेट होता है उनका ये भी जाने। लड़कों को पढ़ाए, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाए हैं, लेकिन आपसे भी छोटे बच्चों को, है कि नहीं है, कम हो छोटे बच्चों को भी पढ़ाए। यही लघु सिद्धांत। और बड़े बड़े 60-70 साल के महात्मा तक के पढ़ाए, और फिर वो बीच वाले को भी पढ़ाए सब, है कि नहीं है। आधुनिक वालों को भी लघु सिद्धांत पढ़ाए, है कि नहीं। शुरू जब उधर आश्रम में रहते 2 बैंकर आते थे। बैंकर थे, बैंकर कहते हैं, क्या कहते हैं, बैंक में जो काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पे थे। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी है, अरे कुछ कहीं पर भी होता है, उसको कहाँ टाइम मिलता है। इसी पर अच्छी पोस्ट पे होगा तभी तो टाइम मिल रहा होगा उसको। 2 लोग आते थे सुबह सुबह लघु सिद्धांत पढ़ने। बैंक वाले थे, उसको पढ़ाए। फिर इंजीनियर गुजरात में रहे तो उनको पढ़ाए, है कि नहीं है। इंजीनियर कहीं कंपनी में काम करते हैं, उनको लघु सिद्धांत पढ़ाए। ये को बाकी ये यूट्यूब से जब से चालू किए फिर तो नाना प्रकार के, फिर सामने भी मतलब बहुत नहीं आए, ऐसे गुप्त रूप से भी चलता है कि नहीं। कितना पता, अब उनका तो क्या पता कौन क्या करता है कि नहीं। जो सामने नहीं है उसका नहीं जानेंगे ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फिर वो उससे जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ जाते हैं, तो और बताते रहते हैं कि हम यहाँ पहुँचे हैं, हम ये पार्ट में हुए, यहाँ पार्ट में हुए, है कि नहीं है। अपना परिचय भी बताएंगे तो उसमें समझ में आता है कि भाई कोई प्रिंसिपल लोग भी हैं कहीं ना कहीं स्कूलों के, है कि नहीं, वो कर रहे हैं। कहीं कहीं बहुत लोग अध्यापक है, बड़े बड़े 40-40 साल की उम्र में, कहीं व्याकरण पढ़ा रहे, कहीं न्याय पढ़ा रहे, वैसे भी है इस तरह। लेकिन लोग निखालसता से बताते बिना उसके, वरना लोग ये रख सकते हैं अपने अंदर, है ना, गुप्त रूप से पढ़ सकते हैं कि भाई चलो पढ़ लिए। किसको पता है कि हम किससे पढ़े, है कि नहीं। गुप्त रख के ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते। बहुत लोग होते हैं, अरे छोटी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कभी कहते नहीं कभी कि भाई पढ़े हैं हम, यहाँ से पढ़े हैं, है कि नहीं। ये नहीं बोलेंगे, है कि, जबकि हमको उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हमको काम खाली इतना है कि बस पढ़े, है कि नहीं है। एक संस्कृत का एक समाज हो जो पूरा का पूरा इस शास्त्रों को पढ़े, बस इतना ही हमको चाहिए। बाकी आप क्या बोलते क्या नहीं बोलते, हमें उससे क्या लेना देना, है कि नहीं। बहुत सारे वकील लोग होते हैं जो भी संपर्क में रहते हैं, है कि नहीं, न्याय के पढ़ रहे वो पढ़ते तो बताते हैं कि हम फलाने जगह वकील हैं और हम ये वाली सीरीज आपकी देख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। पंचलोक्षणी वाली बताओ वो कहा कि हमको अपने उसमें कुछ वो प्रॉब्लम है, किसी वो डाउट से अपने उसके ऊपर कि इसमें कैसे होता है, क्या करना चाहिए। तो हमने कोई बात नहीं, फ़ोन करके बात किया, मतलब फ़ोन करना बात करेंगे, है कि नहीं। वो कहे अपॉइंटमेंट लेंगे हम, फलाने महीने में आएंगे करके नहीं किए थे।
लोग देखे होते हैं। तो क्या है, सब प्रकार के लोग है कि नहीं, कोई ऐसे नहीं लोग। और सबके लिए हम तो कहते हैं उपयोगी है, ऐसा कोई नहीं कि भाई खाली संस्कृत आप विषय लिए तभी आपके लिए उपयोगी। हम कहते हैं भारत में बच्चे बच्चे को लघु सिद्धांत पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। बच्चे बच्चे चाहे कौन हो क्षेत्र में लघु सिद्धांत पढ़ना चाहिए, न्याय में तर्क संग्रह पढ़ना चाहिए, बच्चे बच्चे है कि नहीं है। फिर आप कोई भी विषय में उसको डाल दो, कोई भी विषय में डाल दो, देखो उसकी प्रतिभा अलग काम करेगी कि नहीं करेगी, सीधी सी बात। और जिसको संस्कृत पढ़ना है उसको तो खैर बहुत कुछ पढ़ना है, उसको खाली लघु सिद्धांत और तर्क संग्रह से काम चलेगा भी, है कि नहीं। उसको तो बहुत सारे उसको पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। वो तो खैर पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे को ये 2 ग्रंथ तो आने चाहिए, है कि नहीं। आप संस्कृत क्षेत्र में नहीं भी है तो कम से कम ये 2 करिए। चाहे आप वकील की लाइन में जाना चाहे, ये 2 ग्रंथ पढ़िए। डॉक्टर की लाइन में जाना चाह रहे, 2 ग्रंथ पढ़िए। 2 ग्रंथ जरूर अच्छे से पढ़िए, समझ करके पढ़िए, है कि नहीं। ऐसा होना चाहिए, तभी कुछ मतलब एक लोगों में एक क्षमता आएगी विचार करने की, बोलने की, समझने की, है कि नहीं। बहुत कुछ बातें सिखाता है ना ये। खाली आपको एक भाषा खाली सिखाने का काम ये नहीं करता कि संस्कृत भाषा सिखानी, वो तो आनी ही है कि नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इससे सीखी जाती है कि नहीं, बहुत कुछ चीज़ें। अरे डॉक्टर की लाइन वाला इसको पढ़ के करेगा तो कभी न कभी आयुर्वेद खोलेगा, समझ में आएगा ना उसको आयुर्वेद क्या कहना चाह रहा है, नहीं समझ में आएगा। हाँ, कभी न कभी वो कोई भी क्षेत्र का आदमी होगा, वो उस चीज़ को तो ये पढ़ा होगा तो देख सकता है ना कि अपने पास क्या चीज़ है कि नहीं। आज समस्या क्या है, आज के समय समस्या क्या है, जो वो संस्कृत पढ़ा है वो उस लाइन में नहीं जा रहा है, उसमें नहीं जा रहा है, मतलब आधुनिक विभागों में नहीं जा रहा है काम करने के लिए, है कि नहीं। तो वो अपना बस इधर ग्रंथ पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और अपने ही परंपरा से बस चला रहे, इतने में पर्याप्त हो गया। और जो बाहरी लोग हैं जो उन सब विभाग, चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील के है, चाहे कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग फिर इधर का नहीं पढ़ रहे। तो हो क्या जा रहा है, इससे समस्या ये हो जा रही है कि लोगों को समझ में ही नहीं है कि भाई संस्कृत में रखा क्या है। तभी तो प्रश्न आ रहा है। यहाँ का आदमी ये पढ़ के तब उसको बताए तो तब हो ना, उसमें अप्लाई करने के लिए भी होना चाहिए ना। अभी कल परसों हम लोग बात नहीं कर रहे थे कि भाई इसमें थोड़ा आगे बढ़ के ये शास्त्र को पढ़ के आदमी को अब थोड़ा थोड़ा उसकी ओर जाने की ज़रूरत है कि नहीं। दिखाने के लिए नहीं कि हमने दिखा दिया 100 छात्र यूपीएससी संस्कृत वाले तैयारी कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं। सही मायने में आप बड़े बड़े क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जो पोस्ट है उसमें जाना चाहिए, है कि नहीं। तभी जा कर के वहाँ बता पाएगा ना, और मतलब उसको अप्लाई कर पाए। वरना खाली क्या होगा, मतलब हम पढ़ा रहे, आप भी किसी को पढ़ाएंगे, वो किसी को पढ़ाएगा, वो किसी को पढ़ाएगा, बस इसी क्षेत्र में चलता है। ऐसा नहीं ना करना है हमको। इन चीज़ों को खाली ये परंपरा खाली जिंदा ऐसे करना नहीं ना है, उत्तरोत्तर मतलब देते रहो। हमने आपको थमाया, आप उनको थमाए, आप उनको थमाए, है कि नहीं। लेकिन जहाँ पर वस्तुतः ज़रूरत जा रही है, जहाँ पर आपके लोग वहाँ तो वो चीज़ जा ही नहीं ना जा रही है। तो फिर ये सब बातें तो थोड़ा ये करना चाहिए कि वो लोग भी यदि इस चीज़ों को पढ़ते हैं, बाहर वाले भी, तो इसको क्या होगा कि थोड़ा वो भी सही मायने में अपने क्षेत्र में काम कर पाएंगे, है कि नहीं। और कौन सा क्षेत्र ऐसा है हमको बताइए कि जिसका यहाँ पर न हो, जिसका यहाँ पर आपको उसके अच्छे से अच्छा स्वरूप न मिले, है कि नहीं। कौन सा ऐसा क्षेत्र, सबका नहीं मिलेगा कोई ऐसा क्षेत्र। सब और मैथ्स वो वाले रहते हैं क्या CA VA का वो करते हैं, इधर आके ये पढ़ेंगे तो कभी न कभी लीलावती खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, कभी वैदिक गणित को देखेंगे तब उसको समझ में आएगा कि क्या अंड बंड कर रहे हैं, गणित तो ये होता है, ये क्या होता है कि नहीं। तब समझेंगे ना, तब समझेंगे, है कि नहीं, कि गणित सही मायने में होता क्या है कि नहीं। हमारा भारत का गणित वस्तु तो था कैसा, ये तो होना चाहिए ना, ये पता तब चल। वरना तो खाली बस कहने के लिए हम लोगों के पास होगा कि नहीं ये जो कह रहे हैं सब हमारे पास, हम बस यही प्रतिज्ञा करते रहेंगे। जो कुछ काम करके दिखे हम कहेंगे नहीं इसका तो हमारे यहाँ था, तो कहाँ थे आप, जब था तो आप थे कहाँ, अब कहाँ से आ गए, ये बताइए। ये समस्या हो जाएगी। लोग कहेंगे ये तो खाली बस ऐसे ही बवाल करते, कुछ दिखता नहीं है, ऐसा नहीं होना। चलिए
तो लोगों को प्रेरित करिए, है कि नहीं कि भैया ये सब पढ़ो, है कि नहीं, चाहे कोनो क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में, कोई ऐसा नहीं, है कि नहीं, पढ़िए आप, सब जगह काम देगा। चलिए, ये कौन हल्ला कर रहा है मोबाइल? चलिए, कहाँ से आए? प्रकृतम अनुसारम। हाँ, क्या आया? मति शब्द आया। मति शब्द के रूप चलाने हमको। मन धातु है। कौन धातु है? मन धातु। मन धातु है। मन। ये मोबाइल किनका बज रहा है? देखो तो ये किनका फोन है? उनको दे आओ जिनका है। अरे वो तो सेटिंग करने लगा। चलो, लोग छोड़ के चल देते हैं अपना बच्चा कहीं पर भी। ऐसे थोड़ी चलेगा, अपना फोन साथ में रखो, बज रहा है कि नहीं? नहीं होता है, बच्चे छोड़ के चल देते हैं, वैसे ही करते हैं। वो बच्चा आए कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। अरे भाई अपने पास रखो, कहीं छोड़ के क्यों जा रहे? चलो, क्या कर दिए? तो मति शब्द मन धातु है, उससे कौन प्रत्यय किए? तीन प्रत्यय किए। कौन प्रत्यय? तीन प्रत्यय किए। क त ई न, तीन आया कि नहीं? स्त्रियांक तीन, तो तीन प्रत्यय कर दिए। तीन प्रत्यय में बाबू देखो, तीन में प्रत्यय की आदि में क है ना, उसकी संज्ञा हो जाएगी ना? किससे हो जाएगी? तो तीन बचा, तो तीन का नौ है, उसकी हो जाएगी किसी से संज्ञा? अलंत्यम से हो जाएगी। तो उसका हो जाएगा, क्या बचेगा? ती बचता है। क्या बचता है? ती बचता है। तीन में से ती बचता है, ककार और नकार चले जाते हैं, ठीक है ना? तो मन ती, और मन के न का कोई लोप कर देता है। सूत्र आएगा जब आप अदादिगण भादिगण वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहाँ सूत्र आएगा अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादि नाम खत्म, ठीक है ना? ये बड़ा सूत्र है। तो उससे क्या हो जाता है? न का लोप कर देंगे, मन के न का लोप कर देंगे, तो क्या बच जाएगा? म, और उधर क्या रूप शब्द बन गया? मति। यही तो शब्द है। आया कि नहीं? मन धातु से तीन प्रत्यय की, ये कुछ नहीं है। आया कि नहीं? मति शब्द बना है, सरल है। मति शब्द क्योंकि तीन प्रत्यय स्त्रियाम हुआ है ना, स्त्रीलिंग में हुआ है, स्त्रियाम, तो इसलिए क्या होगा? मति शब्द स्त्रीलिंग में चलेगा। और मति शब्द कैसा है? ह्रस्व इकारांत है। तो अथ इदंता, अब इदंत शब्दों का, इदंत स्त्रीलिंग, अथ इदंत स्त्रीलिंग, अब इदंत स्त्रीलिंग शब्दों का निरूपण करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आया मति। समझ में आया? नहीं आया? तो ये मति के रूप चला। मति से क्या लाओगे बाप? मति ह्रस्व इकारांत है ना, मति की कोई संज्ञा हो जाएगी। बताओ कौन संज्ञा हो जाएगी? ये संज्ञा हो जाएगी। अरे प्रातिपदिक संज्ञा तो होनी है। अरे कृत तित समास कृदंत मान करके नहीं हो जाएगी, वो तो होनी ही है। और मन धातु से तीन प्रत्यय कृत प्रत्यय की है ना, तो कृदंत है तो प्रातिपदिक संज्ञा हो ही गई, उससे स्वादि प्रत्यय लाना है। लेकिन ये कह रहे कि मति चूंकि ह्रस्व इकारांत है तो कोई और संज्ञा भी होगी। कौन? कौन आया था सूत्र? आया कि नहीं? शेषोज्ञ सखी, कि भैया ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत सखी को छोड़ करके कोई शब्द हो तो उसकी मति है कि नहीं? ऐसा इसकी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। थोड़ा जोर से बोलिए, है ना, तभी तो जो हो पाएगा। और मति शब्द कैसा है? घी संज्ञक है, ठीक है ना? तो घी संज्ञा हुई तो घी संज्ञा निमित्तक कार्य भी होंगे। घी संज्ञा निमित्तक कार्य क्या क्या थे आप जानते ही है। घी संज्ञा होती है तो क्या क्या काम थे? वहाँ पर हरि शब्द में हम देखे थे क्या क्या थे? आंगो नाश क्रिया, यहीं से चालू होता है। तो तृतीय एक वचन से ही घी संज्ञा का प्रयोजन है, पहले कुछ नहीं ना है। तो ये फिर उसके बाद घेर घी संज्ञा को गुण करता है, घी की सूखी फर है, तो चारों में फर्क पड़ जाएगा। तो इतने में अंतर पड़े। और आगे एक जगह है वो घी में ही अंतर करते हैं। तो 5 जगह काम होता है घी संज्ञा निमित्त। कहाँ कहाँ? तृतीय एक वचन में आंगो नास्त्रियाम से। अरे घी संज्ञक से परे टाको आंग को क्या हो जाता है? आंग को क्या हो जाता है? आंग मतलब ना, आंग मतलब टा, आंग इति टा संज्ञा,
उसको गट्ट पट्ट मत करो, आंग मतलब उसको नाम ये करता है तृतीय एक वचन में। फिर कहाँ अंतर पड़ेगा? चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, इतनी जगह 5 जगह अंतर पड़ता है। नहीं समझ में आया? तो वो सब काम आएंगे तो ध्यान रखिएगा। इतना ही कहना है। चलो फिलहाल मती से क्या लाए हम? सु लाए। सु लाएंगे, उसको क्या कर देंगे? ऋत्व विसर्ग को बोला करो। अब इसमें कौन बड़ी बात है? अब ये सब बताना पड़ेगा। सु को स करेंगे, ए करेंगे, र करेंगे, तब आप करेंगे। अरे क्या होगा बोलो ना, क्या बन जाएगा? मती से आगे क्या लाओगे? कौन सूत्र लगेगा? प्रथम यो पूर्व सवर्ण लग जाएगा ना? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? कौन निषेध करे बताओ? मध्य यो में नहीं करेगा। प्रथम यो नहीं ना लगेगा? लगेगा। तुम तो कहे नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तुम भी तो कहे थे। अब मुंह क्या रहे हो बात से? कौन बोला था? तुम भी बोले थे। करो, क्यों नहीं लगेगा? अरे नादी जी निषेध करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? चुकी बताओ इन लंठों को। आवरण से पर में करता है, आवरण है ही नहीं। दीर्घ जसी क्यों नहीं करेगा? दीर्घ ही नहीं है तो कहाँ से करेगा निषेध? अरे होता है ना। अरे हरि की तरह ही चलाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हुआ था वैसे ही सब याद करो सूत्र, इसलिए ताकि याद पड़े। प्रथम यो से क्या कर देंगे? मति के ई और स्थान में पूर्व क्या करेंगे? क्या बन जाएगा? बन गया। और मति से आगे क्या लाएंगे? जस लाएंगे। मति जस, बताओ कौन सूत्र लगेगा? मति का आस बचे, मति अस, कौन सूत्र लगेगा? बोल। रसवान्तस्य अंगस्य गुणः। अरे कहा था ना, 10 पर रहते रसवान अंग गुण होता है। जो हरि में लगा है वही सब काम करना है। काहे परेशान हो रहे है कि नहीं? स्त्रीलिंग हो गया तो कोई थोड़ी नया तीर मार दिया, आया कि नहीं? अरे रसवान अंग को गुण कर दो। तो रसवान अंग मति है, उसको गुण करो। अलंत्य से इकार को करोगे, क्या गुण करोगे? तो मते अस, कौन सूत्र लगाओगे? आदेश कर दो, क्या बन जाएगा? मत यस, ऋत्व विसर्ग मत बना के नहीं बना? हाँ ठीक। मति से आगे क्या लाओगे? लगाओ सूत्र फटाक से। पूर्व रूप कर दो, क्या बन जाएगा? है मतीम। दीर्घ बोल रहे हो? मतिम, ठीक है ना? ये बन गया। फिर मति से क्या लाओगे? कर लो, कौन लग जाओगे? क्या बन जाएगा? मति बन जाएगा। अब इसमें क्या बताना? अरे मति ये बन गया, कोई नहीं। मति से आगे क्या लाएंगे? सस लाएंगे। सस का अस लाएंगे। हाँ, थोड़ा अंड बंड मत बोलिए, ठीक है ना? वो हल्ला शोरगुल नहीं करना, बाहर चलना है। जोर से बोलने का मतलब ये नहीं कि हल्ला करो, साफ साफ समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं। तो सब अपना अपना मन का बोलते, ये होगा ये होगा। हम प्रश्न जो पूछे उसी का उत्तर दो, है कि नहीं? क्या पूछे आप लोग? सब अपना अपना काम क्या हुआ है तो आप रूप बोल देते, क्या कुछ बोल देते। सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। प्रश्नों के ऊपर ध्यान रखें तभी एक रूपतान होगी। चलो, वरना ये लोग जो बोलने वाले नहीं है वो सब पीछे पीछे बस वो कोरस में गाते रहेंगे, है कि नहीं? काहे धीरे धीरे बोल दो, है ना? दूसरी बार सामने देखेंगे तब आवाज निकाल के बोलेंगे। मति से क्या लाएंगे? सस लाएंगे। क्या हो जाएगा? मति अस। कौन सूत्र लगेगा? बोलो। जसी लग जाएगा ना? नहीं। कौन सूत्र लगेगा? प्रथम हो, ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है। पागल मत बनाओ दुनिया को लंठ तरीका। सूत्र का है शुद्ध उच्चारण कर रहे हो। कहाँ जाना है तुमको? ट्रेन पकड़ करके सूत्र साफ साफ बोलो। तो अभी तो कह रहे गड़बड़ हो रही है, हल्ला कर रहे हैं। शास्त्र नहीं बोल रहे। हल्ला करना अलग चीज होता है, शास्त्र बोलना अलग चीज होती है। क्या? सूत्र ढंग से बोलो, इससे क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, है कि नहीं? पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? मतीस। और अब लगा दो तस्मात् छतो नपुंसक हो जाएगा ना? क्यों? इसलिए वो नहीं होना है। तो क्या करेंगे? सका क्या हो जाएगा? मति। यही बन, ये अंतर पड़ जाएगा। हरि की अपेक्षा अंतर पड़ा ना? मति ही वही वाला रूप उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? कहाँ का रूप है ये? द्वितीय बहुवचनांतम। आया कि नहीं? वो वाला रूप है मति ही। ये नहीं कहना, वरना मति रस्व इकारांत है, उसका प्रथमा एक वचन में तो मति ही बनेगा ना, है कि नहीं?
मति ही सीधे लिख रहा है तो क्योंकि वो हरि की तरह ही चलने वाले हैं 5 रूप, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सीधा वही लिख दे रहा। आया कि नहीं कि भाई नत्व नहीं होगा, हरि की अपेक्षा क्या वहाँ हम हरीन कर देते, क्यों? क्योंकि वो पुल्लिंग में था, नत्व कर दिए, इधर नत्वा भाव, क्या कहेंगे? नत्वा भावः। नत्वा भाव मतलब तुषार, नत्व का अभाव, नत्वा का मतलब तस्मात् छसो नह पुंसी, ये सूत्र नहीं लगेगा। उससे विद्यमान नकार का अभाव, नकार आदेश का अभाव है कि नहीं है? नत्वा भाव मतलब नकार आदेश का अभाव, नकार आदेश करे उसी का अभाव, सही बोला। चलो हो गया, ध्यान रखना। ठीक, फिर क्या लाएंगे मति से? का लाएंगे। अब देखो क्योंकि मति की घी संज्ञा हुई है ना, तो मति घी संज्ञा के उससे परे टा है आंग है, उसको क्या कर देंगे? ना कर देंगे। कौन सूत्र से कर देंगे? हो जाएगा ना छुटू? नहीं होगा। अरे इन लोगों को बोलने दो, बेचारा बोल जा रहा था घी संज्ञक से परे आंग को ना होता है। नहीं होगा। स्त्रियाँ। हाँ। क्यों नहीं होगा? स्त्री, स्त्री में होना चाहिए ना। स्त्रीलिंग है ये, स्त्रीलिंग में नहीं होता है, पुल्लिंग। क्या पुल्लिंग में होता है? ऐसा कहाँ का? पुंसी कहाँ का? आंगो ना स्त्रिया, अंग स्थाने ना भवति स्त्रिया। अस्त्रियाँ। क्या स्त्रिया मतलब स्त्री को स्त्री में नहीं होगा, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। आया कि नहीं आया? उलझो मत बिल्कुल, वहाँ ध्यान दो, सूत्र को याद करो। क्या कहा है? इस गेहे परस्य आंगो ना स्यात् अस्त्रियाम, अस्त्रियाम कहा है कि नहीं है? कभी गलती से ऐसे नहीं आंगो ना स्त्रियम सूत्र बोले, आंगो ना होता है स्त्रियम, मतलब स्त्रीलिंग में, तो करो फिर स्त्रियम नहीं ना कहा। आकाशवाणी दीर्घ वहाँ छेद क्या किया है? पदच्छेद वहाँ क्या किया है? आंग ना अस्त्रिया, पदच्छेद एक पद का छेद, छेदन इस तरह से किया ना, आंगो ना स्त्रिया, ऐसा नहीं ना किए हैं, स्त्रिया किए। तो ये ध्यान रखो, पदच्छेद क्या हुआ वो ध्यान देना है कि नहीं है? वरना अनर्थ कर दोगे ना। अरे वरना तो आकाशवाणी दीर्घ लग गया, क्या पता है? अरे ना अस्त्रिया में आकाशवाणी दीर्घ लग गया, क्या पता कि ना अस्त्रिया में कि ना स्त्रिया में, तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो तो ध्यान रखना पदच्छेद के ऊपर, तो नहीं ना लगेगा। तो मति आ है, बताओ कौन सूत्र लगेगा फिर? वही लगना, और कोई सूत्र तो है नहीं, तो क्या कर देंगे? मति के को यह कर दो, क्या रूप बनेगा? मत्या। मत्या है कि नहीं है? यही रूप लिखा, देखो क्या लिखा, मति ही के आगे क्या लिखा? यही लिखा ना, तृतीय एकोजन में। हरिणा की हरि की अपेक्षा अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ रहा है? ये वही लिख रहे जहाँ हरि की अपेक्षा अंतर पड़ रहा है कि नहीं? वही रूप लिख रहा है। सब क्यों लिखेगा भाई? शेषम हरिवत उसको कह देना है लास्ट में जाके, है कि नहीं? तो वही लिख रहा है जहाँ अंदर। और मति से आगे क्या लाओगे? कुछ नहीं करना है, आगे क्या लाएंगे? क्या कर देंगे? मति विही। मति से आगे क्या लाओगे? का ये रहेगा, है कि नहीं? अब आप कौन सूत्र लगाते हैं यहाँ पर? मति चूंकि घी संज्ञा हुई तो कौन सूत्र लगाते? घी सूप पे परे है, तो क्या करते? घी संज्ञा को गुण हो, ऐसा करके आप काम चलाते। लेकिन एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, है कि नहीं है? पहले इसको ये पढ़ के खत्म करो। क्या आ रहा है? मतिया लिखो दिए ना, मति ही मतिया, फिर क्या लिख रहा है? सूत्र आ गया। वही तो सूत्र हमको पढ़ना है। लेकिन मति शब्द का अर्थ क्या होता है? टिप्पणी लिखा है कुछ? मति का मति शब्दो बुद्धि पर्याय, बुद्धि का पर्याय है। बुद्धि का, बुद्धि बुद्धि मतलब बुद्धि ज्ञानम सर्व व्यवहार है, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान का पर्याय। तो मति बुद्धि ज्ञान ये सब पर्याय है कि नहीं? चलिए, तो वही मति शब्द के रूप चला। कहाँ तक चल गए? कितनी विभक्ति देख लिए? तृतीया तक देख लिए, ठीक है ना? चतुर्थी आई ना, चतुर्थी विभक्ति आई। मति से गेन लाए, ये लाए, गेन की थी आप लोग लगा रहे थे, तो घी संज्ञा हुई है। ये मति की नदी संज्ञा होगी कि नहीं होगी जरा बताओ तो? कोई नदी संज्ञा करने वाला सूत्र गया था ना? कौन सूत्र गया था? उससे होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? नित्य स्त्रीलिंग शब्द है ये। अरे मति शब्द नित्य स्त्रीलिंग है भाई, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में नहीं चलता, नित्य स्त्रीलिंग है। तो कर रहा था ना वो, नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञा ये कहता था दीर्घ इकारांत है, दीर्घ उकारांत ये कहा था वो।
ईदु तो ईदु दे दंतम इति दे दंतम नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञौ स्तः। ये दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नहीं ना है, अति है क्या? नहीं। क्या हाँ कर रहे हो? नहीं है, तो इसलिए नदी संज्ञा नहीं होगी, की संज्ञा ही हो रही, नदी नहीं ना हो रही। सूत्र आया, पढ़ो क्या आया सूत्र? नीति रस्वश्च। बोलो कितने पद है, बोलो अपने से बोलो कौन कौन पद है, कौन विभक्ति का है? नहीं आया, अव्ययम बोल दिए, आया क्या? और कितने पद है? ये तो जानते ही है, कोई बड़ी बात है? कोई कहने की जरूरत है कि कौन क्यों ऐसा को क्या किस शब्द? गीति कौन शब्द का सप्तमी एक वचन का है? गीत शब्द का है, सीधी बात है। गीत का गीति बन जाएगा, है कि नहीं है? कुछ काम कर रहा है, गीति पर है, गीत विभक्ति कोई पर है वो। गीत विभक्ति कौन कौन है? चार है, ये घसी घस और घी, ये चार ठो है। इनके परे रहते कुछ होता है, क्या होता है? सब वृत्ति देखेंगे तो समझ में आएगा। नीति रस्वष्ट, चलो पढ़ो, अर्थ पढ़ो, क्या लिख रहे हैं? यंगु वंगौ स्थाने स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगा विदूतौ रस्वौ चे वर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदिसंज्ञौ स्तो इति। आया कि नहीं? इतना बड़ा अर्थ है उसका, है कि नहीं? हाँ। ये अर्थ इससे किया है गीति रस्वष्ट सूत्र का, है कि नहीं है? कर क्या रहा है? सीधे पहले तो ये पकड़ लो, क्या कर रहा है? काम क्या कर रहा है? देखो तो नदी संज्ञा, नदी संज्ञा कर रहा है, इतना कम से कम समझ ले। हाँ। संज्ञा सूत्र है, नहीं आया? हाँ। अरे लिख रहा नदी संज्ञा नदी सूत्र, संज्ञा। तो नदी संज्ञा कर रहा है कि नहीं? हाँ। तो विकल्प से कर रहा है, ऐसा भी कह रहा है वहाँ नदी संज्ञा हाँ। है कि नहीं? ये भी। और कब कर रहा है? गीत परे रहते ही करता है। गीत विभक्ति जो चार विभक्ति है उनके परे रहते, उसके पूर्व में जो जैसा निमित्त मांगा वैसा वैसा यदि कोई होगा तो उसकी विकल्प से होगी। आया कि नहीं? हाँ। ये वो कह रहा है, ठीक हुआ? हाँ। नहीं समझ में आ गया। हाँ। अब इसमें दो अंश है, इस सूत्र का जो अर्थ किया ना उसमें दो अंश है। खिचड़ी मत पकेगा, बिल्कुल सरल है। अलग अलग दो अंश निकाल देंगे ना, वाक्य द्वयम अत्र भवति, दो वाक्य यहाँ बना सकते हैं आप अलग अलग, लेकिन एक तो लोग सिद्धांत इधर रखो, अंडे बंडे आप पढ़ेंगे तो चलो। हाँ, गीति रस बोलो, चलो पढ़ो, हम बता रहे कहाँ से वाक्य दो बनेंगे, पढ़ो। स्थानौ लिखो ना, स्थाने कहाँ लिखा है? ध्यान से पढ़ो, काहे अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो? इयंग उवंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ, तोड़ दो वहाँ पर, नित्य स्त्रीलिंगौ ईदु तो, ये कौन संधि हो गई? कोई संधि हो गई है? कौन हो गया? नित्य स्त्रीलिंगौ ईदु तो, ऐसा था, कौन हो गया? क्या हो गया? बस अलग अलग बोलो, हमको अर्थ समझ में आए। नित्य स्त्रीलिंगो ईदु तो, वहाँ अल्प विराम दिया ना, यहाँ से सीधा क्या पकड़ लो? वहाँ नदी संज्ञौ सह गीति, वहाँ जोड़ दो। अल्प विराम से सीधे कहाँ चले जाएंगे? वहाँ नदी संज्ञौ सह गीति, के विकल्प से इसकी नदी संज्ञा होती है, गीत परे रहते हैं। एक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य अल्प विराम के बाद चालू करो, क्या? रस्वौ च इवर्णो वर्णौ, रस्वौ च, ध्यान से समझो, बोले मत करो साथ में, जो हर बार समझो कहाँ से तोड़ रहे। रस्वौ च इवर्णो वर्णौ, च को अलग निकाल दिया ना। अरे च इवर्णो वर्णौ में कोई संधि हुई है? कौन संधि हुई? आज हुआ है, तो तोड़ के बोलो ताकि और समझ में आए। रस्वौ च इवर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तो गीति, दो वाक्य बन गए। ये दो बनाने हैं, बोलो चुटू क्या बोले? यंगु वंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदु तो वा नदी संज्ञौ स्तः गीति, उसमें स्तो गीति कर दिया, असी जैसे उत्व करके स्तो गीति लिख दिया, कोई वो नहीं है, ठीक है ना? स्तो। फिर दूसरा बोलो, रस्वौ च ई वर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तः गीति। बस दो वाक्य हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हम समझेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दे के पकड़ेंगे तो समझेंगे, वरना देव की तरह लंट बनेंगे, दूसरी बातें सोचते रहेंगे तो शास्त्र आपके बस का है नहीं। इतनी चीज समझ लीजिए, ठीक है ना? एकाग्रता पूर्वक पढ़ेंगे तो ये शास्त्र आना है। अब देखो यहाँ पर मती से हम क्या लाए बाबू? गे लाए, चतुर्थी में ही गे का ए बच्चा है, मती ए।
यहाँ पर ये गीत विभक्ति परे है कि नहीं है? वहाँ पर गीत विभक्ति परे रहते। अब सामान्य रूप से हम देखें मति शब्द की नदी संज्ञा होगी कि नहीं होगी? तो युस्त्राख्यो नदी से नहीं ना हो रही है, नहीं ना होगी, क्योंकि वो दीर्घ इकारांत उकारांत कहता है, तो नदी संज्ञा होनी नहीं। लेकिन ये सूत्र जो विकल्प से नदी संज्ञा कर रहा है वो सूत्र कर देगा, गीत विभक्ति परे रहते। आया कि नहीं? अब अपना दिमाग लगाइए, कौन सा वाला वाक्य घटा करके करेंगे? 2 वाक्य बनाए ना हमने, है कि नहीं है? 2 वाक्य तुषार क्या क्या बनाए? इयं गुवं स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ ईदूतौ वा नदी संज्ञौ स्तः गीति। गीति ये कर दी। दूसरा क्या कर दिए? ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तः गीति। ये तो देखो यहाँ ह्रस्व इवर्ण और उवर्ण है कोई मति में, तो वही तो आया। दूसरा वाला वाक्य घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? पहला वाला भी समझ लेंगे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? लेकिन अभी तो हम अभी का रूप बनने लगे मति का, इसलिए ह्रस्व जो इवर्ण अथवा उवर्ण है वो स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो ये मति शब्द स्त्रीलिंग में ही है ना, स्त्रीलिंग में ही है, तो इसकी वा नदी संज्ञा विकल्प से नदी संज्ञा हो जाएगी। गीति पर, गीत पर में है ही। तो नदी संज्ञा कर दोगे बाबू मति की, किस सूत्र से कर दोगे? सबसे बड़े लंठ हो तुमको, जितना जल्दी समझ लो ये बात तो अच्छी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? जितना जल्दी समझ लो, कितने बेध्यान रह के तुम पढ़ते हो, ऐसे ही नहीं कह रहे हम, है ना? तुम्हारा जो नौटंकी चलती है सब, एकाग्र होकर के देखो क्या कहना चाह रहे हैं। युस्त्राख्यो निकल रहा है उसके मुंह से, लगेगा युस्त्राख्यो नहीं, तो कौन सूत्र से होगी? इसी सूत्र से नदी संज्ञा करेंगे, तो मति की नदी संज्ञा हो गई, इसी सूत्र से। तो नदी संज्ञा हुई, विकल्प से कर रहा है, तो 2 रूप बनेंगे। नदी संज्ञा होगी तो कुछ काम होगा, नदी संज्ञा नहीं होगी तो कुछ और रूप होगा। इतना अंदर पड़ेगा ना, 4 जगह 2 रूप बनाने हम, आया ना? तो मति की कर दो बाबू, नदी संज्ञा कर दो मति की। तो नदी संज्ञा कर दी मति की, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब नदी संज्ञा निमित्त कोई कार्य होंगे कि नहीं होंगे? नदी संज्ञा निमित्त कार्य क्या है? मति ये स्थिति में कौन कार्य है? अब बताओ तो माने कि भाई कौन कार्य है? कोई कार्य नहीं। अचोय नीति कहाँ लगेगा? इधर अचोय नीति क्या कहता है? बोलो, अर्थ बोलो अचोय नीति का। नहीं लगेगा, नहीं अर्थ बोलो। अब नहीं लगेगा कहने से कुछ नहीं होता, अर्थ बोलो मन अचोय नीति का बोलो। अरे अजंतांगस्य वृद्धि स्यात्, कब? अर्थ भी नहीं बताया, कैसे वो कर रहा है, कैसे कह रहा है अचोय नीति लगेगा? हम ऐसे ही लंट नहीं कह रहे थे, हमसे ध्यान रखो, बार बार अब तुम्हारा हाईलाइट होते जा रहे हो, है कि नहीं है? अरे अजंत अंग को वृद्धि होती है, कब होती है? गीति कहाँ है? जटा झूठ आ गए हैं बस देव की परंपरा में। ईति नीति पर, ईत अथवा णित पर, ईत मतलब यकार की, नम वाला यकार, उसकी ईत संज्ञा हुई हो, अथवा तो णकार की ईत संज्ञा हुई, नीति पर है। आया कि नहीं? अरे अचोय नीति, वहाँ कहाँ लिखा है सूत्र? सूत्र भी देखे तो आदमी पा ले कि ईति नीति क्या, ये गीत आ गया। अरे ये गीत आया तो जो जहाँ जैसे आएगा वैसे लगा दे चलोगे, पागल तेरी। उत्तर वो अपना वो भी दे रहा है अपना, मतलब ये दिमाग में चल रहा है। को दिमाग में चल रहा है? ऐसा कुछ भी दिमाग में चलेगा? तुम थोड़ी देव की तरह हो, काहे अपने आप को वो कर रहे हो? है ही नहीं, देव का चलता है, तांडव करता है वो, एक जगह पाठ में नहीं बैठ पाता वो सारे संसार में। अचोय नीति कहाँ अचोय नीति लगेगा? बताओ कौन लगेगा? सूत्र है कि नद्यंत से नद्यंत परेशान। ये तो याद बात कुछ है नहीं, अब ये बोल लिया, अब बोल पाएंगे, हमको भी पता है, याद बात कुछ नहीं था। नद्यंतात् परेशान है कि नहीं है? तो नद्यंत से परे, नद्यंत कोई हो, ये मदी नद्यंत है कि नहीं है? अरे व्यवदेशियत बहन, उसी को नद्यंत मान लिया जाए, काहे परेशान हो रहे हो? आया कि नहीं आया? ठीक है ना, उसी को मान लिया जाएगा, तो मति नद्यंत है। और देखो वैसे सूत्र को देखे तो किसकी नदी संज्ञा कर रहा है? ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ वा नदी संज्ञौ स्तः।
तो किसकी नदी संज्ञा कर रहा है? ईवर्णों की खाली की कर रहा है। हाँ। तो वैसे भी देखो तो भी नदी है अंत में जिसके ऐसा मति बन जाएगा। अरे नदी यदि खाली ईवर्ण का नाम रखे हो तो नदी अंत मति बन गया कि नहीं बन गया? वैसे भी बन गया। और मान लीजिए कोई कहते हैं कि मति का ही ईवर्णांत जो है उसकी नदी संज्ञा होगी तो व्यवदेशी भावे न नद्यंत हो जाएगा। नद्यंत बनाने में कोई हर्जा नहीं। तो मति नद्यंत हो गया। उससे पर में क्या है आपका गीत है कोई कौन ये उसको कौन आगम हो जाएगा? आठ आगम हो जाएगा। आठ आगम। आठ कैसा है? टीथ है। टीथ बाद आदि इसको कहा गया उसी क्या एक को किया गया उसके बाद जब हो जाएगा स्थिति बोलो चुप मति आ ए आय में बताओ कौन सूत्र लगेगा? आय में आण नद्या आण नद्या से तो आठ आगम हुआ। आठश्च ये कुछ याद नहीं होगा। ये थोड़ी नहीं याद होगा है कि नहीं है? बस नोटंकी करेगा। दो लोग बोल लिए इसलिए वरना 8 तक अभी पूछते नहीं आता उसको है कि नहीं? अभी देखिए आपको एक परीक्षा में बता भी देंगे देखिएगा अभी बता देंगे है कि नहीं? ये तो बोल लिया अभी बोल देगा 8 तक बोलो बोल ही देगा। बोल 8 तक बोलो बोलो अर्थ बोलो उसका बोलो हैं? अरे बोल लिए है आठोजी पर वृद्धि रेखा देश था बोलो ये तो बोल लेगा। अभी अभी आपको बताएंगे एक और परीक्षण करके आपको आप कहेंगे हाँ नहीं याद है इसको कुछ हो गया। चलिए ऐसे लड़कों को तो पहले पकड़ लेते ठीक है ना? काहे देव ऐसा काम करते हो? सप्ताह में 4 दिन इसका पेट दर्द करता है। कैसा इसका पेट है पता नहीं कैसे बना है कि नहीं है? 4 दिन पेट दर्द करेगा पता नहीं क्या खाता पीता है लेकिन चलता है उसका। तो 8 आगम कर दिया 8 अष्ट से क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे। आय को वृद्धि क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो मति अय बता दो कौन सूत्र लग जाएगा? इको यणची वही लगना है और कुछ लगना है तो यण कर दो मति की इको य कर दो क्या बन जाएगा? क्या मत यही आया कि नहीं आया? ये नदी संज्ञा के पक्ष में रूप में नहीं समझ में आया ठीक है ना? अब नदी संज्ञा गीत परे रहते होनी है ना तो 4 जगह होनी है। नदी संज्ञा के पक्ष में क्या क्या रूप मति के बनेंगे वो बना लेते हैं है ना? व्याम में तो कुछ करना नहीं सरल है। इसके 4 बना लेते हैं। नदी संज्ञा होगी तो क्या रूप बनेंगे नहीं समझ में आया? फिर मति से आके क्या लाएंगे? गीत विभक्ति कौन लाएंगे? घसी और घस दोनों ले आइए। अस बराबर है मति अस। नदी संज्ञा हो ही गई। किस सूत्र से हो गई? युस्त्राख्यो नदी से इसे हो गई। तो गीति रसो से नदी संज्ञा हम कर ही लेंगे। घटा लो अर्थ घटा लो। रस्वो च इवर्णो वर्णो दूसरा वाला वाक्य घटाइए। रस्व जो इवर्ण और वर्ण उसकी स्त्रियां व नदी संज्ञा कर दो। नदी संज्ञा हो जाएगी। गीति पर गीत है ही घसी अस पर है तो कर दो नदी संज्ञा। नदी संज्ञा हो जाएगी। कौन सूत्र लगेगा बोलो? यही लगना है। नद्यंत से पर गीत को 8 आगम होता है। नद्यंतात् परेषां गीताम् 8 आगमः आया कि नहीं? तो 8 आगम कर देंगे। मति अस में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगी। क्यों आपका सवर्ण दीर्घ नहीं करेगा? विशेष सूत्र है। तो 8 से वृद्धि अपवृद्धि क्या हो जाएगी? ही हो जाएगी। तो मति आस कौन सूत्र लगा देंगे? तो क्या हो जाएगा? ऋतु विसर्ग को कर दिया करो कंठ मत बनो। क्या हाँ बन गया ना? षष्ठी में भी मध्या। ये सब नदी संज्ञा के पक्ष में बोल रहे हैं। मति से आगे क्या लाओगे? घी लाएंगे। क्या लाएंगे? घी का ई बचेगा मति अग्रे ई। मति अग्रे ई। अब बताओ कौन सूत्र लगेगा? यार ये तो सूत्र तो आएगा ही। अभी अर्थ भी पूछा क्या? नहीं हो गया। आप पीछे नहीं जा सकते। निशब्दस्य परे निशब्द षष्ठी और पर तुम्हारा दत्ता देने आएगा। उधर तस्मात् इत्युत्तरस्य पंचमी निर्देश लगा है क्या? नहीं आया देखो यही तो हम कह रहे थे। बोलो टुटू बोलो। मध्यन्तात् आवन्तात् निशब्दात् च परस्य गेराम नहीं तो है। परस्य गेराम
कौन कौन? नद्यंत, आबंत और नी शब्द से पर में नी को, ये कौन है? नी को। नी की षष्ठी क्या हुई है? घी को नी को आम होता है। विचित्र है। आया आम कर देना तो लगेगा ना ये सूत्र? हाँ। नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन एक सूत्र और आया था, औत। आउट। कौन सूत्र? औत। क्या करता था ये? हाँ, उसको याद है, वो सही बोला, सही बोला, एकदम साफ बोला है, बिल्कुल गलत नहीं। इतः परस्य गेरौत, हाँ। इतः परस्य गेरौत, इसका हिंदी बोलो। इससे पर में इत से मतलब इत संज्ञक से इत संज्ञा। रस्व इकार से पर में, रस्व इकार से पर में गे को होता है। देख रहे हो? हैं? रस्व इकार से पर में गे को हो, गे को घी को घी को औ होता है। ये है वो। हाँ, तो रस्व इकार से पर, हाँ। तो मति का रस्व इकार है कि नहीं? हाँ। है कि नहीं है? हाँ। वो प्राप्त नहीं है क्या? हाँ। दोनों प्राप्त है। हाँ। बताओ कौन सा लगेगा? दोनों प्राप्त है, कौन सा? देख लो सूत्र संख्या, देखो समझ में आएगा। दोनों प्राप्त है। सूत्र संख्या बोलो, औत लगेगा, कौन सा औत ये लगेगा? है 7 3 118। 7 3 118 और वो ये राम नद्यम निप्य की है 7 3 116। 7 3 116 और वो 118। 118, हाँ। औत का 118 हाँ। और इसकी 116, दोनों 7 3 के है। बस हाँ। संख्या के वो लास्ट वाली में ध्यान दो। हाँ। 116 गेराम नद्याम निप्य, जो ये देव कह रहा था, और औत जो है 118। हाँ। अब बताओ कौन लगेगा? औत लगेगा ना? हाँ। अभी लंट को बताओ, वो कह रहा था गेराम नद्याम निप्य लगेगा, बताओ उसको। औत लगेगा नहीं लगेगा? कौन सूत्र कहेगा औत लगेगा? ये विप्रतिषेधे परम कार्यम। उसके लिए भी प्रतिषेध होना जरूरी है, तभी वो कहे कि परम कार्यम से। हाँ। विष प्रतिषेध मतलब तुल्य बल विरोध, तुल्य बल विरोध मतलब अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र युगपत् प्राप्तिः तुल्य बल विरोध। बोलो, बोलो। अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र युगपत् प्राप्तिः। जान बूझ के धीरे धीरे बोल रहा था ताकि हम पूछ के, है कि नहीं है? चलो, तो अन्यत्र लब्धावकाश होना चाहिए ना? हाँ। तो बताओ बाबू, दोनों का अन्यत्र लब्धावकाश दबाओ, गेराम नद्याम निप्य का अन्यत्र दिखाओ और इसका दिखाओ, दोनों का दिखाओ। औत में हरो में लगा है, नहीं नहीं हरी के घी लाए और वहाँ औत लगा, तो वहाँ कौन सूत्र लगा था? याद करो, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करो, ध्यान से। अच्छा गे अच्छा ये लगा था, अरे वहाँ तो वही कर दे रहा था, उसके लिए नहीं चाहिए था। किसके लिए लाए थे? सखी के लिए लाए थे, सखी के लिए लाए थे, सखियो बनाया था जो ओ करके, तो ओ तो वहाँ चरितार्थ हो गया लग के। हाँ। वहाँ तो ये वो गेराम नद्याम निप्य नहीं ना जा रहा था लगने के लिए, क्योंकि वो न सखी शब्द कैसा नहीं है, नद्यंत नहीं है। नद्यन नहीं है, आवंत नहीं है, नीच। क्या चल रहा है तुम्हारा? हैं? क्या चल रहा है? किसका क्या हम चर्चा क्या कर रहे हैं? बताओ, तुम प्रसंग बताओ, क्या चल रहा है? मती से घी लाए, चर्चा क्या चल रही है यहाँ? मती से घी लाए है, सप्तमी एकवचन, क्या चर्चा? हम लोग क्या पागलों की तरह यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं इधर? बताओ, बताओ क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है लोगों के बीच में? बोलो, भूल गए क्या चल रहा है इधर? क्या विचार कर रहे थे? ये सूत्र भी प्राप्त है और सूत्र भी प्राप्त है, ठीक है ना? गेराम नद्यम निप्य क्यों प्राप्त है? क्योंकि ये नद्यंत से पर में घी है और उसको आम करता है, नद्यंत मती है, हाँ। इससे परे कि घी को आम करेगा। जो सूत्र है कहाँ का? 116 का। ध्यान दो अब इधर, वरना किसी के बाप मती शब्द नहीं पढ़ा सकता है, ये चीज समझ लो। एकाग्रता नहीं है, ये मती शब्द किसी के हजारों जन्म चले जाते, मती नहीं जानते लोग, है कि नहीं? घटपट करते रहते, कुछ नहीं आता। इसको एकाग्रता सुनोगे तब आएगा, नाचने से नहीं आएगा। तो ये कर दिया। हाँ। और दूसरा कौन सूत्र? और सूत्र है, जो कि 118 का।
वो कहता है कि ई से पर में हाँ। किससे परे, ह्रस्व इकार से परे घी को औ होता है, ये कर रहा है। हाँ। दोनों प्राप्त है। आप कह रहे हैं कि विप्रतिषेध परम कार्य में परम कार्य होना चाहिए, लेकिन पागलों पहले विचार किया जाता है कि दोनों तुल्य बल विरोध है कि नहीं है। हाँ। अब वो विचार हम लोग कर रहे हैं, तुल्य बल विरोध है कि नहीं। तो उसके लिए तुल्य बल विरोध के लिए क्या चाहिए, पहले वो दोनों सूत्रों को, दोनों सूत्र कौन कौन, औत और गेरा निव्य, इन दोनों को अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश होना चाहिए, है कि नहीं। तभी तो एकत्र युगपद प्राप्ति तुल्य बल विरोध हुआ। नहीं समझ में आया। एकत्र युगपद प्राप्ति तो खैर है ही मति इस अवस्था में, लेकिन अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश पहले बनाना पड़ेगा ना। तो देखो औत कहाँ प्राप्त है, सखी से जब घी लाएंगे, बोलो सख्यों में कहाँ लगाओगे बताओ। सख्यो बन गया, अब औत का क्या ठोक डालेंगे वहां पर, पागल तरीका स्थिति बोलो ना कि कौन स्थिति में प्राप्त, सखी ई, इस अवस्था में औत प्राप्त है, क्योंकि इसे पर में वहाँ गेरम नद्यम निव्यय प्राप्त है क्या, नहीं ना, क्यों नहीं प्राप्त है। अब बताओ, यहाँ चल रहा था तब तुम गजपच करने लगेगी, घी संज्ञान वो संज्ञान, क्यों नहीं प्राप्त है गेरम नद्यम निव्यय भी नहीं है, आबंध भी नहीं है और निशब्द भी नहीं है। आया कि नहीं आया, सखी शब्द नहीं ना था, ठीक है, इसलिए वहाँ पर औध ही प्राप्त है, तो उसको लब्धावकाश हो गया, उसको अवकाश मिल गया। इसका गेराम नद्यम निव्यय का बताओ, उसका लब्धा, उसका कोई अवकाश बताओ कहाँ लगा, श्री घी, बहुत सुंदर बोला, बहुश्रेयसी नद्यंत है, उससे पर घी है, उसको क्या प्राप्त है, उसको आम आम, किस सूत्र से, आम आगम, गेराम नद्यम निव्य, आम आगम, आम आगम ही तो है, आदेश है कि नहीं है, आम आगम ही तो है, क्योंकि वो घी के बाजू में बैठने वाला है कि नहीं है, आदेश आम आगम बना दिए पागल तरीके। अरे घी के स्थान में आम करना है, आदेश कर रहे हैं ना, घी है आम, ठीक है ना। अरे टीत की तो नहीं ना है बाबू, काहे परेशान हो रहे हो, कब आद्य वही होता है, मित्र होता है ना, ये तो चढ़ जाएगा ऊपर, हटाएगा उसको, निकाल बाहर करेगा, है कि नहीं है। चलिए, तो ये प्राप्त, वहाँ पर बताओ औत प्राप्त है क्या बहुश्रेयसी घी में, क्यों नहीं प्राप्त है। तो देखो इसी तरह से देखना है लब्धावकाश, बार बार हम इसलिए घटाते, वरना आपके ऊपर भी छोड़े, लेकिन आप सहूलियत जानिए कि तुल्य बल विरोध देखना कैसे होता है। वो सूत्र फिर वहाँ लगने आना नहीं चाहिए कोई दूसरा वाला, है कि नहीं है, अभी तो लब्धावकाश हुई है। अरे दोनों एक जगह वहाँ पर भी झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा स्थल दिखाएंगे थोड़ी चलेगा। तो ऐसा स्थल कि जहाँ जहाँ दोनों अपने अपने लग गए हैं। अब एकत्र युगपद प्राप्ति हुई, कौन एकत्र, कहाँ एक जगह युगपद प्राप्ति हुई, मति इस अवस्था में युगपद प्राप्ति हुई, तो तुल्य बल विरोध हुआ। तुल्य बल विरोध हुआ तो कौन लगेगा, परद्वाद 118 वाला औ लगेगा। क्या होगा, ह्रस्व इकार से परे घी को औ होगा, क्या होगा, औ होगा। हमको आम करना था, ये हमारे अंदर की बात बता रहे आप लोग हमारा काम बिगाड़ दिए, लेकिन हमको करना क्या था, आम करना था। लेकिन जैसी व्यवस्था भगवान पानी नहीं दिए उसके अनुसार तो क्या लगेगा, औ लगेगा, औ सूत्र लगेगा, औ आदेश करेगा, है। अब हमको करना था आम, बताओ कोई उपाय है, कोई तो उपाय नहीं है। सूत्र हम देखे भैया युगपद प्राप्ति हो गई है, तो अलग सूत्र कोई अपवाद बना दे यदि उसका, तो काम बने ना, है कि नहीं है। चलो अगला सूत्र पढ़ो, क्या लिखा है, इदुद्भ्याम सूत्र आया, इदुद्भ्याम, क्या कह रहा है इदुद्भ्याम, पढ़ो, आया कि नहीं आया, कि ईद उत या इदुद्भ्याम नदी संज्ञा का ईत उत मतलब ह्रस्व इकार, देखो ह्रस्व इकार ही है और ह्रस्व उकार यदि नदी संज्ञक है, उससे पर में जो घी होगा उसको क्या होगा, ये करा। अब मति देखो कैसा है, यहाँ पर इकार है उसमें, वो नदी संज्ञक भी है ना, नदी संज्ञक, इससे परे क्या कर दो, घी को आम कर दो। ये विशेष सूत्र इसलिए बनाना पड़ा, नहीं समझ में आया, इधर नहीं ना लग पाता, वरना यदि सीधा हम आपको ये पढ़ाते, आप कहते गुरुजी मति तो नदी संज्ञा हुई है, गेराम नद्यम निव्य लग ही जाएगा, नद्यम से परे घी को आम हो ही जाएगा, इदुद्भ्याम बनाने की क्या जरूरत है। आप करते कि नहीं करते ये प्रश्न, लेकिन अब करेंगे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि गेराम नद्यम निव्य लग नहीं पाता यदि ये सूत्र औत लगता है, परत्वाद
है कि नहीं है, उसको बाध करके। और औ लगता तो हमको जो रूप बनाना है आम वाला वो रूप नहीं ना बन पाता, इसलिए बाबू क्या किए हम विशेष सूत्र बना दिए विद्युत, जिसकी सूत्र संख्या है 7 3 117, उसका बिचवा लिया है आया नहीं आया। लेकिन इसको परत्वाद नहीं लगाना, इसको हम अपवादत्वाद लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी पर देखो तो औध ही पर हो रहा है कि नहीं है। अरे वो तो 118 ही है, लेकिन अब वो परत्वाद वाला काम नहीं ना करेगा, अब विप्रति ये तो अपवाद हो गया। अरे ये तो वरना कहीं लग ही नहीं पाएगा फिर, ये नहीं, आप तो फिर जान खा जाएंगे सब जगह। तो इसलिए ये अपवाद सूत्र बन करके बात करके ये बनेगा। आया कि नहीं आया? तो चलो मति ई में क्या करोगे, मति को आम कर दोगे, मति को आम, मति के ई को नहीं, मति से जो पर में जो ई है बोलो ना, कहाँ है लकवा मार रहा है तुम्हारा। ईद उत जो नती संज्ञक है उससे परे की को आम कर देंगे, आम कर दो बाबू, क्या बन जाएगा मति आम। बताओ कौन सूत्र लगेगा? ये आम बाबू आपका वो भी है, गीत भी है, गीत है ना, अरे गीत के स्थान में ही हुआ है तो गीत मानेंगे, तो मति आम है। बताओ कौन सूत्र लगेगा? आया कि नहीं आया? आण नद्या, क्यों रस्व नद्या पुनूट नहीं लगेगा? नहीं, रस्वांतांग भी देखना हो तो रस्वांतांग भी है, और नद्यंत देखना हो तो नद्यंत भी है। मति नद्यंत है ना, नदी संख्या वाले पक्ष में ही चल रहे हैं। तो उससे परे जो आम है उसको नुटागम कर दो। ये थोड़ी न कहता कि षष्ठी बहुवचन का ही आम होना चाहिए, यही लगेगा, यही लगेगा। अब क्या बार बार ये सब बताए, बहुत विचार किए इसमें हम लोग, बहुश्रेयसी आम में विचार किए थे, तो यही आण नद्या से 8 कर देंगे तो 8 टिकवात आदि में होगा। तो मति आ आम, बताओ आ आम में कौन सूत्र लग जाएगा? वृद्धि कर देंगे, आ को वृद्धि क्या हो जाएगी? मति आम। अब बता दो कौन सूत्र लग जाएगा? अब लगा दो रस्व नद्या पुनूट। क्या ये सब कहना आप सब जानते हैं कि नहीं? मति आम में कौन लग जाएगा सूत्र बता, चलो क्या रूप बन जाएगा? तो 4 स्वरूप ध्यान में आए, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन में, क्योंकि सब गीत विभक्तियाँ थी। ध्यान दो इधर, तो गीत विभक्ति परे रहते मति के ई को नदी संज्ञा हो गई है कि नहीं है? तो जब नदी संज्ञा हो गई है तो नदी संज्ञा विकल्प से हुई है, इस सूत्र से हुई, हुई। तो 4 रूप बने नदी संज्ञा के पक्ष में, वो 4 रूप बोलो चुटू। मत्यई अस वाले में देखो, मत्या बहुत सुंदर, और वो भी बन गया। चलो षष्ठी को मत्याम। नदी संज्ञा के पक्ष में 4 रूप बने, बोलो तुम बोलो। मत्यई, मत्यई, तो कहाँ ही खींच रहे हो? मत्यई, हाँ, मत्याहा, मत्याम बना। नदी संज्ञा के पक्ष में 4 नहीं बना। पूरे नहीं प्रक्रिया, कोई नया सूत्र नहीं, खाली ये की में इरुद व्याम आ गया, काम करने वाला है कि नहीं? बस वही, बाकी वही है। आप जो बहुश्रेयसी में किए वैसे ही बनाना। आया कि नहीं आया? ये कर लिया, काम खत्म हुआ। अभी ये 4 जगह जब नदी संज्ञा नहीं हुई, ये 4 ही जगह जब नदी संज्ञा नहीं होगी तब की विचार कर लिया जाए। तो मति की घी संज्ञा हुई है, तो फिर घी संज्ञा में जो काम हुआ वैसे चला लिया जाए। तो मति से गे लाएंगे का ये बचा है, यही 4 रूप बना लेते हैं। आया कि नहीं आया? मति से गे लाए, ये लाए, अब कुछ नया नहीं, जैसे किए वैसे ही करना। हरि में जो किए, कौन सूत्र लगेगा बोलो? घेरगीति। बार बार वहाँ स्त्रियों की तरह आंखें नीचे नहीं करो, है कि नहीं? कोई सूत्र नहीं लगना है, अब वही पुराना सूत्र याद करना। बार बार औरतों की तरह नीचे देखने का काम मत करो, थोड़ा आदमी भी बन लिया करो, है कि नहीं? एक बार ऐसे नजरे झुका है कि नहीं है? लगे हो सब। तो क्या मति से ये अब क्या करोगे? गीत ऊपर है तो गेंगे संज्ञा को क्या होता है? गुण होता है। मति किसको गुण हो जाएगा? ई को क्या हो जाएगा? स्थिति बोलो छोटू। मते ए कौन सूत्र लगेगा? आदेश कर दोगे तो क्या रूप बनेगा? आदेश किया है और नहीं किया है? मत ये आया कि नहीं? अरे करोगे, मत ये बन गया। लेकिन अब आगे मति से क्या लाओगे? घसी और गस का अस ले आए, मति अस। बताओ कौन सूत्र लगेगा? गुण कर दो, मते अस बन गया। बताओ सूत्र बोलो कौन? घसी घसो। और जो भी बोल दो, चला थोड़ा ये भी देख ले कि कितना विचार पूर्वक बोल रहा है। घसी घसो बोलो, अर्थ बोलो। मैंगो, घसी घसो, रति परे,
घसी घसो रथ रति परे, घसी घसो रथ अरे घसी घसो रति परे, घसी घसो हो अति परे। घसी घसो हो रति परे। हाँ, गुरुजी हर बार झूठ नहीं बुलवाते, कभी सही भी होते हैं। हाँ, तो घसी घसो रति परे। क्या होता है? घसी और घस के स्थान में घसी और घस के नहीं, स्थान, घसी और घस के अकार के स्थान खाली आकार के स्थान, रस्व अकार। खाली रस्व आकार, रस्व आकार करेगा। देखो, ये देव है, लेकिन क्या अनर्थ करेगा वो, क्या अनर्थ? घसी और घस के अकार के स्थान। हाँ, क्या करेगा? क्या बोलो, अर्थ बोलो। एंगो घसी घसो रति पूर्व रूप मेघादेश। हाँ, इतना ही कहता है। एंग से परे घसी और घस का अ, तो पूर्व पर दोनों के स्थान में पूर्व रूप में मेघादेश होता है। ये वो कहता है। हाँ। तो गुण कर दिया, मते अस हाँ, बना है। हाँ। एंग कौन मिल गया? ए। उससे पर में घसी और घस का आ है। हाँ। इन दोनों के स्थान में, मतलब ए और अ के स्थान में पूर्व रूप में का देश क्या हो जाएगा? ई पूर्व रूप में का देश ई हो जाएगा। बोलो बोलो, क्या होगा? ए होगा। क्या स्थिति है? मते अस एंग क्या है? एंग है, मते का ए। उससे पर में घसी और घस का आ है। हाँ, इन दोनों के स्थान में पूर्व रूप में का देश क्या होगा? ए हो जाएगा। ई कहाँ से आया? मती हो जाएगा। मती का मती हो तो घसी घस तो लगेगा ही नहीं। नहीं। घेर गीती के पहले आप लगाए, एंग ही नहीं है, कहाँ आप हाँ। लगाओगे? ऐसे पागल मत बनो। जब चाहे जब, अब तुमको तो ये हो गया कि अब सब जगह हम उत्तर देते चले कि क्यों गलती, अरे ध्यान रखो, इतनी छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो, हैं? तो मते और इसमें पूर्व रूप कर दिया तो ये अ को क्या स्थान में हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या स्थिति, रूप क्या बनेगा? मते है। मते है। हाँ। सकुरु मतेश बन जाए, सकुरु सबको बने मते है। यही तो बना था। अरे नहीं बनाए थे हाँ। तो काहे परेशान हो रहे? षष्ठी एक वचन में भी मते मते है। मती से जब गी लाएंगे, हाँ। मती से जब गी लाएंगे, लाएंगे। है कि नहीं है? हाँ। तो मती घी है, घी का ई है। बताओ कौन सूत्र लगेगा? अच्छा है। आया ही था सूत्र। हाँ। क्या कहा था कि घी संयोग घी संयोग। ई से परे घी को औत कर औत कर देना। और और मत घी संज्ञक को मत कर देना, अ कर देना। हाँ। तो घी संज्ञक मति है, हाँ। उसको अ कर देंगे हाँ। तो अंत जैसे से अंतिम को करेंगे हाँ। तो मत हो जाएगा। हाँ। आगे घी को औ की है तो मत औ। तो कौन सूत्र लगेगा चुटू? वृद्धि रहती वृद्धि कर दो, क्या रूप बनेगा? बताओ। बताओ, ये 4 रूप बनेंगे। हाँ। बोलो घी संज्ञा वाले 4 रूप बोलो। की संज्ञा वाले। घी संज्ञा हुई तो 4 रूप यही जो हाँ। सिद्ध की। अब क्या तुम उसमें परीक्षण कर रहे हो? हाँ। मतया। मतया, ये कौन मतया है? मतया को कौन विभक्ति से बोलना चालू कर रहे हो? चतुर्थी। चतुर्थी एक वचन में आ कहाँ होता है? ये जो यवा से वो सब होता है, लेकिन आ कहाँ से आता है? कौन विभक्ति आती? तो? ये आता है। तुमको चढ़ गया टा दिमाग में? नहीं मता। हाँ, क्या? मता ए। मत ये फिर पंचमी षष्ठी को बोलो एक वचन। मतयाः। अरे हो गया ब्लंट तरीका, बोलो। मत ये, मते है, मतौ। मतौ, यही तो बना। हाँ। अरे कुछ नहीं, हरि की तरह चलना था। हर ये हरे है, हरे है, हरो। वैसे मत ये मते है, मत हो। कुछ नहीं, हम प्रक्रिया से भी देखे तो कुछ कुछ बोल रहे हो तुम। क्या तुम, हम क्या पूछे तुमको? की संज्ञा वो ये वो वाले कार्य बोल। हाँ, नदी संज्ञा नहीं हुई तो घी संज्ञा होनी है। वो 4 वाले 4 रूप बोलो। चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन और सप्तमी। 4 के रूप बोलो। और तुम मंड बोल रहे हो। अभी अभी प्रक्रिया देख के जा रहे हो तब ये बोल रहे हो, है कि नहीं? तो तुम में और देव में फर्क क्या? तुम्हारा रोज आना, उसका नहीं आना बराबर है सब, है कि नहीं? न उसको आ रहा है न तुमको आ रहा है। वो भी कुछ करा दे रहा है किसी सूत्र से, तुम भी कुछ कर रहे हो, है कि नहीं? वो एकादेश करा दिया पहले तो कौन सी कसोच से, है कि नहीं? तो फिर क्या मतलब? ये सब तो हम लोग इसको मानते ही नहीं, इसको पढ़ाई के रूप में। क्या रूप बनेंगे? मता ए मते हे मतौ। मतौ, हाँ, रटने वाली बात नहीं है। अपने से देख लिया करो कि हाँ। भाई क्या काम हुआ है। गैरगीति से गुण होकर के पूर्व रूपी तो हुआ है, हाँ। तो फिर और उसमें अचके लगा है, हाँ। तो क्या इसमें अंदर करना है? नहीं समझ में आया? हाँ। बोलो, चतुर्थी के 2 रूप बने ना। हाँ। पहले नदी संज्ञा वाला बोलना,
फिर घी संज्ञा और नदी संज्ञा के अभाव वाला बोलो। हाँ। दो दो रूप साथ में बोलो। चतुर्थी एक वचन के दोनों। मत्यै मतये हाँ ठीक। मत्याः मते क्योंकि 8 आगम वाला है ना, तो मतिया होगा ना उधर। हाँ मत्याः मतेः मत्याः मतेः मत्यां मतौ मतो कितना इस लड़के को कोई दिक्कत नहीं है। और लगे है कि सब अंडे बंड बोल रहे हैं। अब तुमको क्या पूछे, कौन सी को सोचो याद ही नहीं है तो रूप आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी पागल आदमी को हम यहाँ डांट के 8 रुपया करा सकते हैं, है कि नहीं है। लेकिन हमको ऐसे नहीं भेड़ बकरियाँ पैदा करनी है। और हमको जो उत्तर दे सके कि ये कोई पूछ रहे कि कोई ऐसा नहीं बना, तो उत्तर दे सके वैसा वाला हमको लोग चाहिए। ऐसे बनाने हमको खाली रूप बोल दे उतना पर्याप्त नहीं है। अब नहीं आ रहा है उनको पूछना ही नहीं। बोलो दोनों रूप बोलो। मत्यै मतये ध्यान से देख करके बोलना है, कोई ऐसी बात नहीं। नदी संख्या होगी तो 8 होना है और वृद्धि रेखा 8 ऐसा लगा, वृद्धि होकर के वो होगा यण होगा, ये तो करना है। बोलो मतयै मत्यै मतये गड़बड़ कर दिए तुम, नहीं तो दिमाग खराब कर देने वाली बातें कर रहे हो। क्या किए बोलो फिर से। मत्यै हाँ मतये हाँ ठीक है। मतयाः मतयाः ये कौन सूत्र लगाएंगे? मतयाः कैसे बनेगा? मत्याः। अरे 8 आगम किए हो तो उधर यण ही तो करना है। मत्याः तो अया दे वहाँ कौन ये हो कहाँ से तुम्हें वो मिल जाएगा? मतयाः बोल रहे हो, नहीं ना आया, नहीं बोल पाए चूंकि आज तुम भी नहीं फेल जा रहे हो, तुमको नहीं आ रहा है, तुम बोलो। मत्यै मतये मत्याः मतेः मत्याः मतेः मत्यां मतौ। तो बोल पाएंगे? बोलिए। मत्यै मतये मत्याः मतेः मत्याः मतेः मत्या मतौ। मत बहुत सुंदर बोल पाओगे बाबू? बोलो। गुरुजी मत्या बोला तो सप्तमी। मत्याः बोला सप्तमी में। मत्यां बोले फिर से बोले सप्तमी। मत्या मतौ। कहाँ है तुम? पहले मत्यै गलत बोले थे वो महाराज जी है ही वो, उनका तो काम ही है अंड बंड बोलना। हाँ बोले। मत्यै मतये मत्याः ये लड़का आपको पता आ रहा है? मत्याः मतेः मत्यां मतौ। तो चुटू सुना होगा तभी बोला होगा, ऐसे नहीं बोलता। आप लोगों का ध्यान नहीं होगा, सुना हमको भी विसर्ग जैसा लगा। विसर्ग बोले थे ना, नहीं, मत्या बोले। विसर्ग बोले ही होंगे। और महाराज जी कह दिए तो काम खत्म। चलिए हो गया, ये बोला लड़का सही बोला। हाँ चलो, तो ये देखो 1 2 3 4 लोग बोल पाए, 3 लोग नहीं बोल पाए, ठीक है ना। तो इसको पूछना ही नहीं है, पूछेंगे ही नहीं। जब सूत्र तुमको पता ही नहीं है, तुम कुछ भी काम कर सकते हो। अरे तुम तो कुछ आदेश करा सकते हो भाई, तुमको कौन टोक सकता है कि नहीं है? जब सूत्र का ही सहारा नहीं, काहे याद नहीं करते हो? हैं काहे याद नहीं करते हो बाबू? बताओ, ऐसे चलेंगे? तुमको लग रहा हो कि गुरुजी हमको इतना क्यों डांट रहे हैं, लेकिन तुम विचार तो करो बाबू, ऐसे चल पाओगे? घसी को सोचोगे तुम अर्थ इधर उधर बोल रहे हो, अपने मन से इधर बनता ही नहीं कुछ, है कि नहीं? कितना सटीक रूप से रखा हुआ है, फिट करके रखा है कि नहीं? फूट फटांग काम थोड़ी इधर चलता है। तो फिर अनर्थ नहीं हो जाएगा? तुम जो पूर्व रूप न करा करके तुम जो एकादेश कराते हो, यदि हम कर दे तो हमारा रूप तो तहस नहस हो जाएगा। मत ये बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। यही 2 रूप बनेंगे। समझ में आ गया? पढ़ लो, गीति रस से पढ़ लो बाबू। 2 वाक्य अलग अलग पढ़ना है ना। गीति रस का जब अर्थ पढ़ो ना, 2 वाक्य अलग अलग पढ़ेंगे तोड़ करके, है कि नहीं? बोलो। इयं गुणं स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ वा नदी संज्ञौ स्तो गीति। हाँ फिर रसो च ईवर्णो, ईवर्णो नहीं बाबू, ईवर्णो। हाँ रसौ च ईवर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तो गीति। ये बन गया, हाँ। ठीक। विकल्प से नदी संज्ञा हो रही। हमारे यहाँ मति में हम देख ले, चलो क्या कहा? चतुर्थी एक वचन में क्या लिखा? देखो वहाँ, देखो वहाँ, मुँह क्या ताक रहे हो? क्या लिखा? मत्यै कौन सा वाला है? कौन सा वाला रूप है? नदी संज्ञा वाला। नदी संज्ञा पक्ष में ये रूप बना, हाँ है कि नहीं? हाँ। और मत ये घी संज्ञा घी संज्ञा तो नित्य होती, हाँ। लेकिन ये बीच में नदी संज्ञा विकल्प कर दिए, इसलिए आया कि नहीं? हाँ। तो नदी संज्ञा के अभाव पक्ष में मत ये ऐसे ऐसा बोलो। बना। घी संज्ञा पक्ष में ऐसा मत बोलो, हाँ। बोलो नदी संज्ञा के अभाव पक्ष में।
आया ना? हाँ। दी संज्ञा पक्ष में बोल दोगे तो हम समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा साफ बोलो। हाँ। नदी संज्ञा का चूंकि विकल्प हुआ है ना, हाँ। तो नदी संज्ञा पक्ष है और नदी संज्ञा भाव पक्ष है, अभाव पक्ष है। हाँ। ठीक है, चलो तो क्या ये मत्यई मतई बन गया। हाँ। फिर आगे मत्याः और दूसरा मतेः। इस दोनों में दो दो लिखा, मतलब हाँ। पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, दोनों में ये बनेगा। हाँ। ये मत्या कौन पक्ष का है? नदी संज्ञा हाँ। अरे 8 हुआ हाँ। और ऋण कर दिया है तो मत्या बना। हाँ। और मते है नदी संज्ञा अभाव पक्ष है। तो वहाँ घी संज्ञा करके हाँ। हरे का बना, हाँ। वैसे बना दिया मते है, मते है। नहीं समझ में आया? हाँ। चलिए, और अब शब्द में एक वचन बच गया ना, हाँ। क्योंकि उसके लिए ईदुत व्याम आया था, इसलिए वो हाँ। उसके बाद लिखेंगे, उसके बोलो। इदुभ्याम नदी संज्ञकाभ्याम परस्य ज्ञेयः। ये भी आप समझ ही गए हैं, हाँ। ठीक है ना? देखो उसके भी दो रूप देख लिए हैं, नदी संज्ञा पक्ष हाँ। में और उसके अभाव पक्ष में। हाँ। देखो नदी संज्ञा पक्ष में मत्याम। बना ना, हाँ। अरे मती की नदी संज्ञा हुई है, हुई है। उससे घी था, हाँ। घी को आम कर दी, किस सूत्र से? नद्याम निव्या। क्यों उसका अपवाद ओत नहीं लगेगा? अरे परतवाज उसका अपवाद ओत लगेगा ना, ओ कराओ, आम कैसे कर दिए उससे? क्या इदुत व्याम? आउट का विशेष निषेध कर देगा। निषेध कर देगा। आउट विशेष सूत्र है, इदुत ओत विशेष सूत्र है, इदुत व्याम विशेष सूत्र है। इसलिए वो लगेगा। चलो तो यही सूत्र लगा ना, हाँ। अपवाद 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 सूत्र है, अपवाद। बोलो अपवाद सूत्र है, तो इसलिए इसी से आम हो जाएगा और आठ आगम और वृद्धि करके वो क्या बन जाएगा? यण करके मत्याम। मत्याम। और जब नई नदी संज्ञा के अभाव पक्ष में मतौ। वही दो रूप लिखे, देखो हाँ। मत्याम मतौ मतौ। शेषम हरिवत्। हरिवत्। हरि की अपेक्षा कितनी जगह अंतर पड़ा? 4 जगह, हाँ। दो दो रूप बने। हाँ। कहाँ कहाँ? गे, घसी, घस और घी, इन जगह। हाँ। और भी जगह है, और भी हरि की जगह अपेक्षा अंतर हाँ, पड़ा ना। हाँ। कहाँ? द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन, वहाँ न तो हुआ, इधर नहीं नहीं हुआ, हुआ। स्त्रीलिंग होने के हाँ, कारण। हाँ। ठीक है, वो पुंसी कहता है, यहाँ पुंसी नहीं, इसलिए आ गया। हाँ। और एक जगह अंतर पड़ा है तृतीय हाँ। हरि की अपेक्षा। हाँ। क्या? अरे वहाँ आंगो ना स्त्रियाम लगा, इधर नहीं नहीं लगा, लगा। ये तो स्त्रियाम था ना, हाँ, स्त्रियाम हाँ। नहीं हुआ, इसलिए मत्या बना। मत्या। ये अंतर पड़ गया। शेषम तो वो कितने इतने रूप लिखने के बाद उन्होंने कर दिया शेषम हरिवत्। इतने ही रूप लिखे थे ना। हाँ। वरदराजाचार्य ने देखो कितने रूप लिखे, हाँ। बहुत सोच समझ करके रूप लिखते हैं, ऐसे ही कोई कोई रूप नहीं लिख रहे। आपको लगे कि ये बीच में किसी भी व्यक्ति का लिखते, किसी का नहीं लिखते, हाँ। तो बहुत सोच समझ करके लिखा गया ग्रंथ है। उसको कुछ भी बोलना, कोई लोग सोचे कि हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो ऐसे ही याद कर लेंगे, कुछ कुछ रूप बोल बोल करके, है कि नहीं है? मतिभ्याम बीच में बोल लेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उसको क्या पता लेना देना कि वही कि वो कितना दिमाग लगा करके तब लिख रहे। देखो उन्होंने क्या मति शब्द के रूप लिखना चालू किया था, मति ही से चालू किया था। कहाँ का रूप था ये? द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन का है ना। और मतिया तृतीया एक वचन, और उसके बाद सीधे 4 रूप लिख दिए, 2 रूप, और शेषम हरिवत् कह दिए। तो इतना ही तो अंतर है, नहीं समझ में आया? बोलो मति के रूप कौन बोलेगा? सजल बोलो, तुम बोलो। मतिहि मति मतयः हाँ बोलो बोलो मतिम बोलो। मति मतिहि हाँ बहुत ध्यान रखा, ठीक। मत्या मतिभ्याम मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः मत्याः मतेः मतोः। ए मति से ओस लाओगे, ध्यान रखो बाबू, मति से ओस लाओगे तो क्या करोगे? यही तो लगना है सीधे, यण कर दोगे तो क्या रूप बनेगा? मत्यो। हमको लगा इतना आप समझ लेंगे, इसलिए नहीं वो हम घटाए, है ना। हम कहे व्यायाम 20 का जैसे बना करके बना ले तो वैसे ओस में भी बना लोगे, लेकिन देखो अंडबंड करने लगे। अब देखो यहाँ से मति से ओस लाई, क्या बनेगा? मत्यो। मत्यो। ये रूप बना। मति से आगे क्या लाओगे? आम लाओगे। आम लाओगे तो बताओ कौन सूत्र लगेगा? मति क्या है यहाँ पर? ये रस्वांत होंगे। क्यों? नद्यंत नहीं है, मति की नदी संज्ञा होती है ना। अरे गीति रस्व से किया भाई नदी संज्ञा, ओ इसलिए नहीं हुआ। तो रस्वानंग तो है ना, इसलिए उससे परे आम को नुट हो जाएगा। नुट आगम हो जाए तो कर लो ना बाबू, काहे परेशान कर रहे हो? मति नाम और कौन सूत्र लगा? दीर्घ कर दो।
मतीनाम। और णत्व कर दो, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं। मतीनाम, हाँ। काम खत्म हुआ। और आगे मत्याम मतौ जानते ही है, हाँ। और मतियो हो मतीशु, ये बन जाए। अरे हाँ। सत्व करो हाँ। मतीशु, आया कि नहीं? और संबोधन के बोल लो, हे मती से सु लाए। हाँ। अब बताओ क्या होगा, बताओ। चलो संबोधन के भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। अरे कुछ नहीं भाई, हरि की तरह करना। कौन सूत्र है? रसवत्स्य गुणः। संबुद्धि पर आया था ना, हाँ। रसवंतांग को गुण हो रहा है। जैसे ए और ए बनाया था, जैसे मति के ई को गुण ये कर दोगे, हाँ। मते स और स का लोप कर दोगे, एक रसवंत मते ये तो बन गया ना। तो मते, हे मते, और आगे हे मति, हे मतया, ये सब तो प्रतिमा की तरह जाता ही है। इतना बन गया। बोलो मति का रूप कौन बोल पाएगा? बोलो पहली बार में कौन से बोलो दूसरा। मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः बहुत सुंदर। मत्यै मतया मतया कहाँ से होगा? गलत कर मत दिया। मतये तो काहे नहीं ना होगा? नहीं। अरे मति से ये लाओ कि मति को गुण हो के मते अया देश के मत ये बनाना, आ कहाँ से आ जाता है भाई? ये बोल रहा है तो वैसे ही बोल रहे हो तुम भी। आ वाला हाँ, मतये फिर से बोलो चतुर्थी। मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां बहुत सुंदर। मत्यां मतौ मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मतयः। काम खत्म हुआ। क्या दिक्कत है भाई? हाँ। लड़की कोई समस्या नहीं, कोई जगह दिक्कत नहीं है कि नहीं है? सोतर वो उत्तर दे सकता है कि यहाँ पर ये क्यों बना, नहीं बता सकता है। हाँ। ये रूप बोलना बाबू बड़ी बात नहीं है। हाँ। अभी देव को कहेंगे देव भी बोल देगा, है कि नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है रूप बोलना। कोई भी आदमी वो समझ ले तो धड़ाधड़ बोल देगा, खाली दो चार चीज़ें याद रख के नहीं बोल देगा। लेकिन वो बुद्धिमान कौन है जो उसका उत्तर जान पाए? कोई शंका करे, कुशंका करे कि यहाँ ऐसा क्यों बना, तो उत्तर दे सके तो आप मानेंगे कि व्याकरण पढ़े। वरना संस्कृत भारती वाले भी बाबू 15 दिन की कार्यशाला करके इतना तो सिखाई देते हैं कि मत ये और मत ये चतुर्थी एक वचन में बनता है कि नहीं है? फिर यहाँ साल भर बैठ के ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जब 15 दिन में इतना जान जाते हैं तो फिर ये साल भर बैठना हमारा क्या व्यर्थ ही है कि नहीं है? लेकिन हम क्यों? क्योंकि उसको यदि कोई पूछता है ना कि भाई ऐसा क्यों बना, हाँ। यहाँ ऐसा बनेगा, तो उसके पास कुछ उत्तर नहीं होता है इसके अलावा कि ग्रंथ में लिखा है, हाँ। पुस्तक में ऐसा लिखा है। आला यदि पुस्तक गलत लिख दी तो फिर उसके लिए बेचारे को कोई शरण नहीं, उसको फिर कोई शरण होगी? मान लीजिए रूपचंद्रिका में ही गलत छाप दिया तब क्या करेगा वो बेचारा? वो तो जैसे कहते हैं उसके तो पुस्तक के अलावा कोई आता है। हम लोगों का ऐसे नहीं होता है। हम रूपचंद्रिका के ठेका नहीं लेते कि रूपचंद्रिका के बलबूते पे नहीं जीते। हमारे पास अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी से हम देखते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी से हम देखते हैं कि क्या बनेगा और सटीक देते हैं कि ये रूप बनेगा। हाँ। ये बुद्धिमानी का काम है कि नहीं है? मति शब्द बोलना है कोई बुद्धिमान नहीं है, उसमें इतना प्रसन्न मत होइए। यानी कि नहीं है कि मति शब्द बोल लिए बहुत बढ़ के वैयाकरण बन गए। मति तो कोई हम आपको आज मार पीट के नहीं रटवा सकते हैं, तो फिर उसमें कौन बड़ी बात? कौन बोलेगा? बोलो, ये लड़का बोलेगा, तुम बोलोगे? बोलो। मति ही मति मतयः मतिम मति मतिहि मत्या मतिभ्यां मतिभिः मतिभ्याम मति को संयोग करे रहते रस्व भी गुरु हो जाते। थोड़ा बोलने में ध्यान दो, वरना मतिभ्याम है तो मतिभ्याम। मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मताये मतिभ्यां मतिभ्यां मतिभ्यः। व्याम वाले दो रूप बनेंगे। नहीं है, गुरु नहीं बोला हैं? गुरु नहीं बोल पाया था। अच्छा, गुरु नहीं बोल पाया था। गुरु तो शांति से बैठे हैं, उनको बोलेंगे। चलो बोलो बोलो। नहीं समझे बोलो। हम नहीं, पंचमी आई। हाँ, अब ये भी हम पता है। अरे देखो नदी संज्ञा पक्ष में बाबू क्या कर रहे हो? मति आस असे आटागम कर दी, आस कर दी, यण कर दी। बोलो ना रूप। मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः
मत्याः मतेः मतिभ्यां अब षष्ठी में भी पंचमी ही रटते रहो क्या? मत्योः मतीनां हाँ मत्यां मतौ मत्योः मतीषु हे मते हे मति हे मतयः। ये मत है। हाँ बहुत सुंदर। कौन बोल पाएगा? हाँ एक भी गलती होगी तो फिर पूछेंगे नहीं। हाँ मतलब आगे फिर दोहराएंगे नहीं। हाँ एक गलती जो हाँ चल बोलो। मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः मतया मति मतया। मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः षष्ठी बोलो ना, वही तो है। मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतीषु मतीसु मतिषु हाँ अरे सत्व नहीं होगा यहीं से पर में हो ही जाएगा। हाँ हे मते हे मति हे मत्यः ये मत्या गलत कर दिया। गुड़ गोबर लास्ट में कहाँ है भाई? कौन सूत्र लगा है? मत यश में जस में जसी च तो गुण किए हो, गुण हाँ, करके अयादेश मत किए हो ना, यण थोड़ी न किए हो कि यण और अयादेश में अंतर हाँ, समझते हाँ, हैं। हाँ। यण होना मतलब खाली यह हो हो जाएगा जाएगा। इको हाँ। और इको गुण ये होकर के अयादेश करने इसका मतलब अभी जो पहले आ रहा है हाँ, इतना अंदर बढ़ जाता है हाँ और एक ज्यादा जुड़ता है अण और यण और ऐ में यही अंतर पड़ता है। समझ में आता है? हाँ। थोड़ा दिमाग लगा करके विचार करके बोला करो क्या। हे मतयः ये बनेगा। कौन बोलेगा और ठो बोलोगे? बोलो। मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतीषु हे मते हे मति हे मतयः। हाँ तुमको सब याद है? वृत्ति वृत्ति सब बोल सकते हो ना कि ऐसे ही चल रहे हो तुम भी हवा में आतिशबाजी करते हो। हाँ चलो ये सब सूत्र जब चल रहे थे तब से हम कह रहे कि सब याद करिए, इसी का काम पड़ेगा जीवन भर, इसी का काम है। तो तब याद नहीं किए, ये नहीं कि तब लग रहा होगा कि ये लोग तो सब है सब पागल याद करते, हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो खाली एक बार देखेंगे तो आ जाएगा, इसमें याद क्या करना। लेकिन उनको क्या पता कि अभी तो याद हो जाएगा एक बार बोलने से, लेकिन आगे जब बार बार जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं उठेगा, ये नहीं ना पता होता है। तो इसीलिए कहाँ मना करना चाहिए। चलो बोलो, कौन बोलेगा? बोलिए। एक गलती हुई खत्म हो जाएगा, हम अब सुधार उधार नहीं करना हमको किसी को, ठीक है ना? संसार को। मतयः हाँ मतिं मतिः हाँ बस 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 हो गया। मतिः मतिं मति मतिः हाँ मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मत्येः मतिया मती है, बस खत्म हो गया। बोलो बोलो। मतिः मति अरे कहाँ मतिये है बनेगा? पागल है कि सब? हाँ यो कहाँ से आएगा? अरे ये पूर्व रूप करके मते ही तो बनेगा। हाँ बोल। मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मत्योः मतीनां ए षष्ठी का बोलो फिर से। मत्याः मतेः हाँ मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतीषु हेमते हेमति हेमतयः। ये मत है। हाँ बहुत सुंदर गया, साफ बोला एकदम क्लियर है। लड़का बुद्धिमान है, क्या समझते हैं आप? है कि नहीं?
बस उसको 7 दिन में से 3 दिन अपना बुखार रहेगा, वो 2-3 दिन किसी महाराज जी का बुखार रहेगा। तो इसलिए बेचारा एक आध दिन आ पाता है, और महीने में 20-25 दिन में वैद्यनाथ बाबा का अभिषेक करता है वो, तो इसलिए बेचारा थोड़ा वो हो जाता है। वरना वो बुद्धिमान है, पूरा पदार्थ पकड़ता है कि नहीं है? तभी आज यहाँ बैठा, वो पहले से तभी बैठा है, वरना यदि ऐसे ना हो ना तो सड़ गए हो सब, है कि नहीं है? वही आदमी जो लास्ट तक रहेगा, जो वो धैर्य, वो मतलब धारण क्षमता रखेगा, है कि नहीं है? धारण ग्रहण दोनों में दोनों की क्षमता रहेगा तभी, है कि? चलिए, तो ये बना लिया, बोल लिए। कितने लोग, कौन कौन नहीं बोल पाए? एक महाराज जी नहीं बोल पाए, और तुम नहीं आ रहा है तुमको मति शब्द, अर्थ नहीं आ रहा, शब्द भी नहीं आ रहा है, रट लिए इसका मतलब अर्थ क्या? ये सरम तरीका है, बोलो मति रूप बोलो। मतिः मति मतयः मतिं मति मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतो मत्योः मतीषु हे मते हे मति हे मतयः। हाँ देखो, रट्टू बाज रट लिया तो क्या करे अभी इसका, एक ने छोक लगा है, कुछ मतलब कर बोल तो लिया, अभी पूछे कि भाई यहाँ ऐसा क्यों बना, बताओ। मत्या में आम किससे हुआ? विद्युत्भ्यां, क्यों, वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि गेराम नद्यां निभ्य का परत्वात् औत्लक्का औत्लक्का और औत् का उपाधि ये सूत्र है। ये सूत्र है, क्यों गेराम नद्यां निभ्य भी प्राप्त था, मति ई में हाँ प्राप्त था। कैसे, क्या अर्थ है उसका? नद्यंतात् आबंतात् निशब्दात् परे के है आप परे नहीं लिखा है, परस्य गेराम लिखा है, एक बार देखना हो तो देख लेना जाकर। परस्य गेरा नहीं याद है, वो अनर्थ होता है, परे का मतलब गलत होता है, परस्य गेरा है कि नहीं? परे से अर्थ अनर्थ हो जाए, परे और परस्य में अंतर नहीं समझ में आता इसको, तो फिर वृत्ति याद नहीं है, बस इतना ही खैर। चलिए हो गया मति शब्द, लेकिन सब बोल लिए महाराज जी, आप एक अकेले है कि गलत शब्द बोले मति शब्द के रूप में? नहीं, अब नहीं सुनेंगी, इतना टाइम नहीं है। चलो शेषम हरिवत आया कि नहीं आया? आइए, काम खत्म हुआ। अब बाबू क्या कह दिए? एवं आगे पढ़ो, एवं शेषम हरिवत के बाद एवं बुद्धियादयः, एवं बुद्धियादय, एवं बुद्धि आदि रूप भी ऐसे ही चलाना है। बुद्धि आदि रूप, बुद्धि भी रस्व इकारांत है ना, वो बुद्धि भी बाबू स्त्रीलिंग का शब्द है, बिल्कुल वही सब होगा जो ये मति में जो हुआ वो आया कि ना? बोलो बुद्धि के रूप बोलो, बोलो चुटू। बुद्धि ही बुद्धि बुद्धयः, बुद्धिं बुद्धि बुद्धिः, बुद्ध्या। बहुत सुंदर, बुद्धि आ है, आंगोना स्त्रियाम को लगेगा नहीं, क्योंकि स्त्रियाम कहता है। बुद्धिभ्यां बुद्धिभिः, बुद्ध्यै बुद्धियै, बहुत सुंदर, बुद्धि नदी संज्ञा पक्ष में बुद्धियै, बहुत सुंदर, बुद्ध्यै बुद्धये बुद्धये, बहुत सुंदर, इसमें भी ध्यान दिया, बुद्धये है अयादेश करते बुद्धये, बहुत सुंदर। बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, बुद्ध्याः, हाँ बहुत सुंदर, बुद्धेः, हाँ बुद्धिभ्यां बुद्धिभ्यः, हाँ बुद्ध्याः बुद्धेः, बुद्ध्योः बुद्धीनां, बहुत सुंदर। हाँ फिर बुद्ध्यां बुद्धौ बुद्ध्योः बुद्धिषु, बुद्धिषु, ठीक, बहुत सुंदर। हे बुद्धे हे बुद्धि हे बुद्धयः, हे बहुत बुद्धया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोल लिया। देखो एकदम साफ है लड़के, कोई दिक्कत नहीं। एवं बुद्धिया दे, देखो टिप्पणी भी लिखी है ना, बुद्धि आदि आदि से क्या क्या लेंगे? 2 नंबर। स्मृति प्रभृतयो ग्राह्या, ये सब इसी की तरह जाएंगे। कौन कौन है? मति तो आ ही गया, खैर भूति, भूति 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 का बोलो, भूति का बोलो, तुम भूति का बोलो। भूति भूति भूतयः, भूतिं भूति, भूति कहते हैं ऐश्वर्य को,
विभूति भूति ऐश्वर्य वही विभूति भूति वाला भूति है हाँ भूतिः भूत्या भूतिभ्यां 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 भूतिभिः भूत्यै भूतये भूतिभ्यां भूतिभ्यः भूत्याः भूतेः भूतिभ्यां भूतिभ्यः भूत्याः भूतेः भूत्योः भूतीनां भूत्यां भूतौ भूत्योः भूतिषु भूतिषु हाँ हे भूते हे भूति भूति हे भूतयः हाँ, वहाँ पर भी दो रूप बना रहा है कि नहीं है भूति वो पहले रस्व बोला था वो तो तुमको ही पता होगा हम लोगों को क्या पता रस्व दीर्घ चलो भूति के आगे क्या है भूति के बाद कौन शब्द दिया धृति धृति का बोलो है तो धृति धृतयः धृतिं धृति धृतिः धृत्या धृतिभ्यां ध्यान दो इसके शब्दों के ऊपर गलत गलत बोले तो धृतिभिः धृत्यै धृतये धृतिभ्यां धृतिभ्यः धृत्याः धृतेः धृतिभ्यां धृतिभ्यः धृत्याः धृतेः धृत्योः धृतीनां धृतीनां धृत्यां धृतौ धृत्योः धृतिषु हे धृते हे धृति हे धृतयः बहुत सुंदर है गति का बोलो गति का ये देखो आगे कौन है धृति के आगे कौन है कांति कांति चमक कांति मतलब चमक कांति मतलब कामना ये भी होता है बहुत सारे अर्थ होता है लेकिन कांति का भी ऐसे ही चलेगा इसके बाद कौन है गति गति है ना क्या है गति गति का बोलो गतिः गति गतयः गतिं गति गतिः गत्या गतिभ्यां गतिभिः गत्यै गतये गतिभ्यां गतिभ्यः गत्याः गतेः गतिभ्यां गतिभ्यः गत्याः गतेः गतिभ्यां गतिभ्यः ए पंचमी कारण बार बार बोलते हो तुम गत्याः गतेः गत्योः गतीनां गत्यौ ए पहले वो बोलो कि नदी संज्ञा वाले पक्ष में क्या बने हाँ अरे गति से गीला है इस व्यायाम से आम कर दो हाँ। गी को आठ आगम करके वृद्धि रेखा देश करके क्या बोलोगे गत्यां हाँ गतौ गत्योः गतिषु हाँ। हे गते हे गति हे गतिः हे गतयः वहाँ प्रथम यो लग जाएगा नहीं, जैसे जो नहीं। उसका पद है ना प्रथम हाँ, यो होगा हाँ, जब हाँ। पर रहते रसवान गुण करेगा बताइए बोलो आगे कौन है रुचि है गति के बाद रुचि का बोलो चलो रुचि का बोलो रुचि का रुचि रुचि होती है ना रुचि इच्छा हाँ। हमारी रुचि इसमें है हमारी रुचि फलाने में ढिकने में वही वाली रुचि का रूप देख लो बार बार बोलना पड़ेगा इसका रुचि है हाँ रुचिः रुचि रुचयः रुचिं रुचि रुचिः रुच्या रुचिभ्यां रुचिभिः 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 ये भगवद्वित्व कौन करता है भाई रुचिभिः रुचिभिः कर देगा नहीं, अनचिच नहीं करेगा नहीं क्यों नहीं करेगा अरे रुचि की ही अच से पर में भ है यार उसको द्वित्व कर दो चुटू पर में आज है तो पर में अच चाहिए ना हाँ। निश्चित कर दिया चलो बोलो आगे बोलो तो कहाँ है भाई द्वित्व कर रहा है इतना सब पता है तो रुचिभिः हम्म। रुच्यै रुचये रुचिभ्यां रुचिभ्यः रुच्याः रुचेः रुचिभ्यां रुचिभ्यः रुच्याः रुचेः रुच्योः रुचीनां रुचि नाम वो नहीं होगा ना तो नहीं होगा नहीं। अरे रुचि में रह है काहे नहीं होगा च का अतिरिक्त व्यवधान अतिरिक्त आ रहा है हाँ बहुत सही पकड़ लिया चलो रुच्यां रुचौ रुच्योः रुचिषु 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 हे रुचे हे रुचे हे रुचि हे रुचयः ये हो गया काम खत्म आगे बढ़ो क्या रुचि के बाद कौन है दीप्ति दीप्ति का चला लेना है ना अपने चलाना है आगे कौन है श्रुति श्रुति का चला हुआ है बाबू श्रुति का चला श्रुति कहते वेद को श्रुति ही वेद श्रुतिर्वेद श्रुति कहते वेद को श्रुति का चला श्रुतिः श्रुति श्रुतयः श्रुति श्रुति श्रुतिः ये उधर वेद में आता श्रुत या ऊचुहू आता है जहाँ वेद स्तुति होती वहाँ पर बार बार आता है श्रुत या ऊचुहू तो श्रुत यह कहाँ का रूप है ये
ना बहुवचन नहीं समझ में आया? श्रुतयः और उवाच ऊचतु ऊचु, मतलब श्रुतियाँ बोली, वेद बोले, आया कि नहीं? तो वही श्रुतय ऊचु है, इसी श्रुति का है वो रूप। चलो श्रुतय, हाँ बोलो। या श्रुतिभ्याम ए द्वितीय बोलो। श्रुति अरे बोलो, बोल लिए तो कौन सा इधर पाप लगने वाला, पहले से बोलो वरना चलो भगो यहाँ से। श्रुति श्रुतयः हाँ। श्रुति श्रुति बोल बोल क्या लिए बोलो, श्रुतय कह दो। श्रुत्या श्रुतिभ्याम श्रुतिभिः श्रुत्यै श्रुतये श्रुतिभ्याम श्रुतिभ्यः श्रुत्याः श्रुतेः श्रुतिभ्याम श्रुतिभ्यः श्रुत्याः श्रुतेः श्रुतिभ्याम श्रुतिभ्यः श्रुत्याः पंचमी 2 बार बोल रहा है। श्रुत्याः श्रुतेः श्रुत्योः श्रुतीनां श्रुति नाम में अणत्व क्यों नहीं गा? श्रुति में र है, रेप है, है? तो का तो बोलो ना, गले में आवाज क्यों अटक जा रही? तो अतिरिक्त वजह, सही कह रहे हो। हाँ चलो फिर। श्रुत्या श्रुतौ ए श्रुतिया बोला है, कहाँ है आप लोग नहीं सुन रहे हैं? श्रुत्योः हो बोल रहा है। श्रुत्यां श्रुतौ श्रुत्योः श्रुतिषु हे श्रुते हे श्रुति हे श्रुतयः ए श्रुतय, इसके बाद कौन दिया? स्मृति। स्मृति स्मृति का बोलो, बोल पाएंगे? गलत हुआ नहीं सुनेंगे। हाँ स्मृति स्मृति होती है ना, स्मृति। हाँ। अरे श्रुति स्मृति पुराण ये सब होते हैं ना, तो श्रुति तो वेद हो गया, स्मृति मतलब ये महर्षि मनुस्मृति, हाँ। वो याज्ञवल्क्य के स्मृति, ये स्मृति वही वाला स्मृति शब्द है। आया कि नहीं आया? स्मृति ही। हाँ। स्मृति स्मृतयः। वो प्रश्न पूछता है नेट के, कति स्मृतयः सन्ति, नेट की परीक्षा में कितनी स्मृतियाँ है? तो कति स्मृतयः सन्ति, तो कितनी स्मृतियाँ हैं? हाँ। अरे कति शब्द का क्यों स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा? हाँ, कति शब्द नित्यो बहुवचनान्तः। तो वो तो है ही, उससे क्या? स्त्रीलिंग में है तो उसका उसके तरह करो। कति शब्द कति शब्द इसलिए उसका कोई रूप में अंदर नहीं पड़ना है, उसका जो बनाए थे वही कति। तो कति स्मृतयः सन्ति, याद रखो इन सब चीजों को। बोलो चलो। स्मृति ही। अभी द्वितीय में ही पहुंचे, इतनी देर में खत्म कर देना चाहिए, बोले फटाक से। स्मृत्या स्मृतिभ्यां स्मृतिभिः स्मृत्यै स्मृतये स्मृतिभ्यां स्मृतिभ्यः स्मृत्याः स्मृतेः स्मृतिभ्यां स्मृतिभ्यः षष्ठी। स्मृत्याः स्मृतेः स्मृतिभ्यां। ए षष्ठी कहे भी रहे तब भी वहाँ भ्याम तुम्हारा दत्ता लाता है उधर, षष्ठी द्विवचन में भ्याम, पागल। स्मृत्योः स्मृतिना। हाँ। ए स्मृति नाम में वो अणत्व होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों? अटकुपांग प्राप्त ही नहीं है। कहाँ रेप और सकार ही नहीं है? कहाँ है रेप और सकार? तो फिर प्राप्त ही नहीं है तो क्या सोच रहे हैं कि ये है वो है? हैं? क्या कहेंगे? प्राप्त ही। और कहाँ है प्राप्त नहीं? रिवर्णान्नस्य नस्य वाचन से प्राप्त नहीं। बड़े विचित्र है ये तो रिवर्ण है, स्मृति का रिवर्ण है। एक से बढ़ के वही उत्तर सही था, तकार का अतिरिक्त होता है, काहे बदल दी? हमारे पीछे बताया करिए। गुड़ गोबर करेंगे लास्ट में। अरे उसमें हरि की तरह बनाई है दूसरा वाला। हाँ। स्मृतिषु। हाँ। हाँ चलो बोल लिए स्मृति करेंगे ना इसी तरह। एवं स्मृति फिर आगे प्रवृत्ति मतलब आदि। ये भी कह टिप्पणी वाला भी इतने लिख के छोड़ दी आदि, इसके ऐसे ही चला ना। ये सब आया कि नहीं आया? देखो ये सबों का निपट गया कि नहीं निपट गया? ये एक एक शब्दों का याद करने जाए तो दिमाग खराब हो जाए, खोपड़ी गर्म हो जाए, नहीं हो जाए। लेकिन देखो एक को समझा दिए तो सब में बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ध्यान रखना बाबू, सबका अभ्यास करना पाठ लगाते समय। ठीक, चलो काम खत्म हुआ। क्या ये मूल पढ़ लो, क्या लिखा था?
विदुद्भ्यां नदीसंज्ञकाभ्यां परस्य घेरां मध्यां मधौ शेषं हरिवत् एवं बुद्ध्यादयः। हाँ ठीक, आगे चला जाए। चलो, आप कहेंगे वो गीति रस्व का गुरु जी वो छूटा है कुछ, एक वाक्य का अर्थ तो समझ में आ गया, एक जो दूसरा वाक्य पहला वाक्य जो बना था उसका नहीं ना अर्थ की है, लेकिन वो समझा देंगे बाबू, ठीक है ना, समझा देंगे। अभी सीधा सीधा वो बचेगा नहीं, थोड़ा इतना जितना बता है ना उतना लगा करके आइए। वो वाला एक अंश जो बचा है ना, कौन सा वाला अंश बचा है? स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ स्त्रियां आया कि नहीं आया? यही वाला अंश है ना, वो उसको समझा देंगे, ठीक है ना, उसके लिए मत घबराइए, एक ही बार में निकल जाएगा उसको है नहीं, लेकिन थोड़ा ये इतना लगा करके आए तब समझाए, कल समझा देते। आगे चलो, कौन आया? तीसरी चतुश्री, ये सूत्र आ गया। त्रि शब्द था ना बाबू एक, अब रस्व इकारांत शब्दों का निरूपण कर रहे हैं तो त्रि शब्द आता है कि नहीं आता है? त्रि शब्द के रूप भी तो चलाने पड़ेंगे। त्रि शब्द के रूप हम देखे थे कि नहीं देखे थे अजंत पुल्लिंग में, है कि नहीं? त्रि शब्द रस्व इकारांत के रूप देखे थे, क्या रूप बने थे बताए थे वहाँ? त्रि शब्दों बताए थे, शब्द के बहुवचन ही रूप चलेंगे, जस सस बीस भ्यस भ्यस आम और शुभ इतने ही आएंगे, आया कि नहीं? तो बोलो इसके रूप पुल्लिंग में क्या बनाए थे? त्रि ही बनाए थे। तुम इसके तरह नहीं चलो, अरे त्रि का हरि की तरह ही तो चलेगा, कहे थे वहाँ पर एक ही जगह ध्यान देना है, एक ही जगह ध्यान देना है कि नहीं? वहाँ चूंकि विशेष सूत्र आता है इसलिए शेष तो हरि की तरह जाए। त्रि से जस लाओगे वो त्रि ही बना, आप लोग भी बना लिए। प्रथम वो पूर्व सवर्ण लगेगा क्या कि त्रि ही बन जाएगा? कौन सूत्र लगेगा? दस पर रहते रसवंत अंग को पूर्ण कराओगे, त्रे अस अयादेश करोगे तो क्या बनेगा? त्रयः बना है ना, तो फिर पुल्लिंग वाले रूप बोलना है, त्रयः, फिर त्रीन, इसमें त्रयः नहीं बना है, क्यों? पूर्व दीर्घ किए और ह्रस्व कर दिए, पुल्लिंग का था तो हो गया त्रीन, और आगे बीच में कुछ नहीं, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रि से आम लाए तो अंदर पड़ा था, आम पर रहते एक विशेष सूत्र आ गया था, कौन? अर्थ बोलो, अर्थ बोलो, वृत्ति बोलो, उसकी क्या लिखी है बोलो, हम भी सुने, बोलो, हाँ बोलो। अभी कोई बोल दिया होता है ना, वो भी कहता हमको याद है करता है कि ना, वैसे ही चलता, हमको पता दोनों में से कोई याद नहीं करता है। हाँ, त्रिशब्दस्य त्रयादेश स्यादामि, तो इसको भी नहीं याद था क्या? उठा नहीं था कुछ याद त्रिशब्दस्य त्रयादेश, ये भी बोल देगा, अब ये भी बोल देगा, आपका कोई मतलब नहीं है, पहली बार में बोलना चाहिए, तो आप पूछे ही नहीं थे, हम बोल दिए, चलो कोई बात नहीं। त्रि शब्द को त्रय आदेश होता है, त्रय नहीं, त्रय अकारांत है, आदेश होता है, आम ही पर है, आम पर रहते, तो आम पर में त्रि को त्रय आदेश के त्रय आम बन गया था, और फिर कौन सूत्र लगा दिए थे? नुट, ये लगाए थे, अरे रस्वांत अंग बन गया है ना त्रय, तो आम को नुट कर दिए तो त्रय नाम, और कौन सूत्र लगा दिए? नामी से लगा दिए थे, अजंत अंग को दीर्घ कर दिए, तो क्या कर गया? त्रया नाम, और हो जाएगा ना, अतिरिक्त योगदान नहीं है कि नहीं? त्रया नाम है, और त्रि से सु लाए तो उसको सत्व करके त्रिशु, ये तो नहीं तो रूप बनाए थे, अरे त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, यही तो पुल्लिंग के रूप। अब मान लो वही त्रि शब्द स्त्रीलिंग में हो, तब अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ अंतर पड़ेगा। अरे त्रि शब्द जरूरी है, हमको स्त्रीत्व की स्त्रीलिंग का वो कहना चाह रहे हैं, तीन बालक ये कहना हो तो त्रयः बालका, हाँ ये कर देंगे संधि, आगे जो भी जोड़ो त्रयः बाल, लेकिन मान लीजिए बालिका है, बालिका तो अब वहाँ त्रयः नहीं ना काम चलेगा, त्रि का रूप देखना पड़ेगा, तो त्रि शब्द है तो नित्य बहुवचनांत, ये तो कह चुके हैं, त्रि शब्दों नित्यम बहुवचनांत आया कि नहीं? लेकिन इसके रूप हम चलाएंगे बाबू, तो कब मतलब अंतर पड़ेगा ना, स्त्रीलिंग के रूप चलाने हैं, तो त्रि से क्या लाएंगे हम?
जस लाएंगे, जस का आस बचेगा, त्रि अस स्थिति बन गए। हाँ। हम लोग तो क्या करते हैं, वैसे ही करते, हाँ। जसी च की तरह लगाते हैं हाँ। और वही करते। यहाँ स्त्रीलिंग के लिए तो कोई सूत्र आया नहीं, लेकिन सूत्र आ गया। कौन सूत्र आया, पढ़ो। त्रिचतुरो, सबके साथ बोलना सीखो, वरना अकेले में वैसे भी नहीं बोल पाते हो, वैसे भी अकेले बोलोगे तो कोई काम का नहीं है। क्या सूत्र है? त्रिचतुरो हो, स्त्रियाम तीसरी चतुस्त्री। त्रि और चतुर शब्द के स्थान में क्या आदेश होते हैं? कोई कौन कौन आदेश होते हैं? तीसरी और चतुस्त्री आदेश होते हैं। तो दो स्थानीय है, दो आदेश है, तो यथाक्रम से हो जाएगा ना। तो किसको कहाँ आदेश होगा? त्रि शब्द को तीसरी और चतुर शब्द को चतुश्री। चतुर शब्द रेफांत है। हाँ। हलन शब्दों का निरूपण करेंगे तो वहाँ देखेंगे। हाँ। यहाँ उसको क्यों अभी लाएंगे, आया कि नहीं आया? हाँ। चतुर रेफांत है तो हलन शब्दों का निरूपण में देखेंगे। हाँ। फिलहाल यहाँ पर हम लोग त्रि की चर्चा कर, तो त्रि को तीसरी आदेश और चतुर को चतुश्री आदेश होगा। कब? स्त्रियां। स्त्रीलिंग। अरे वरना स्त्री हम नहीं कहते तो उधर भी होने लगता, फिर आप त्रय कैसे बना लेते, हाँ। है ना? अब कब होता है, कौन विभक्ति पर रहते हो तो बताएंगे ना, और तो देखेंगे तो पता चलेगा। पढ़ो सूत्र, अर्थ पढ़ो। स्त्रीलिंगयो हो, स्त्रीलिंग वाले हो कौन हाँ। कौन? त्रि और चतुर शब्द। हाँ। तो ये तो स्तः, ये तो मतलब ये दो आदेश होते हैं। कौन आदेश? तीसरी और चतुश्री आदेश होते हैं। कब होते हैं? विभक्त। कोई नाम नहीं लिया, कौन नहीं, विभक्ति? नहीं। विभक्ति पर विभक्ति पर हो तो कोई भी विभक्ति पर रहते हो। हाँ। तो कर दो बाबू। यहाँ त्रि से हम क्या लाए थे? जस लाए लाए थे, थे। विभक्ति है ही वो। हाँ। और जस का कोई विभक्ति नाम रखा है, कौन रखा है विभक्ति नाम? क्या थे उसका? तह, क्योंकि तब आप याद किए थे, है कि नहीं है? जब तक राम शब्द चला था ना पिछले उसमें, तब तक बढ़िया से याद कर रहा था। जब से इधर आए हैं तब से छोड़ा है वो याद करना, है कि नहीं? याद किए थे कि नहीं किए थे? तब सब याद कर रहा है। जब तक राम शब्द किए ना पूरा, तब तक पूरा याद है उसको, सब किया था, है कि नहीं? बढ़िया से याद कर करके, ये भी कि हम आगे के सूत्र कभी खुलवाए हो ना तो ये सब भी याद कर लेता था, है कि नहीं? मान लीजिए कभी आगे का कोई अतो गुण है, तब भी वो भी याद कर लेता था। हमको ध्यान नहीं रहता है क्या कि कौन कितनी मेहनत करता है, सब पता रहता है कि नहीं? कि कौन कहाँ तक अंदर गहराई में जा रहा है, कौन खाली ऊपर ऊपर खाली बातें कर रहा है, सब पता चलता है। आपकी हाँ ना मूड़ी हिलाने खाली औपचारिकता मात्र है कि नहीं? ऐसे ही हम पहचानते हैं कि कौन कितना गहराई से विचार करता है। आपका एक शब्द बोले ना समझ में आता है कि आप कितने पानी में गए एक दिन में, है कि नहीं? कितना गहराई में डुबकी लगा करके आए, है कि नहीं? वरना वो तो समझ में आएगा बाहर से आए, है कि नहीं? कहना नहीं पड़ता है कि हाँ हम गए कि नहीं गए, बोलना नहीं पड़ता, समझ में आता है। तो मूड़ी हिलाना तो एक औपचारिकता मात्र है। चलो, तो क्या कर देंगे? त्रि से क्या कर देंगे? त्रि के स्थान में आदेश हो जाएगा ना। हाँ। क्या? तीसरी आदेश हो जाएगा। तो तीसरी आदेश कर दिए हम, हाँ। स्त्रीलिंग का चला ही रहे। हाँ। तो क्या स्थिति बन गई चुटू? स्त्री अस स्थिति बन गए। हाँ। अरे त्रि को ही आदेश किया ना, जस हाँ। को ऐसे कैसे? तो तीसरी जस, बता तीसरी जस में अब कौन सूत्र लगेगा? जसी च लगाएगा ये। अरे रस्वांतंग है ही, हाँ। तो गुण हो जाएगा, जस परे रहते हैं। ऋतु की सर्वनाम स्थान नहीं हो, ये भी बुद्धिमान है, कम थोड़ी ने। अरे रिदंतंग कहा था, रिदंतंग है ही भाई। हाँ। और सर्वनाम स्थान भी परे है। हाँ। अरे जस की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, वही। हालांकि यही बोलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। तो जस ही च से करा लो, चाहे इससे करा लो, लेकिन इसी से कराना उचित है, ठीक है ना? ऋतु की से, क्योंकि रिदंत बन गया ना बाबू। तो रिदंतंग को गुण कर दो, है कि नहीं? जस पर वो सर्वनाम स्थान पर में है ही, है कि नहीं? तो क्या करो? तीसरी के री को गुण क्या करोगे? अर। तो बोलो स्थिति, बोलो क्या स्थिति होगी चुटू? तीसर हाँ, अस कोई गलत हो रही ना है? नहीं। तीसर क्या गुण किए? तीसरा तीसर आर गुण किया। और करते, ऐसे करते कि नहीं करते? हाँ। आप क्या करते? अरे मतलब ऋतु की लगाते ना, हाँ। अभी करिए मत, खाली बता रहे। तीसरी हस में आप कौन लगाते? तो सर्वनाम स्थान वही लगाते, लेकिन सूत्र आ रहा है। कौन सूत्र आ रहा है? अचि र रित, अच परे रहते अचि हाँ। र रित, र आदेश होता है। किसको होता है, कब होता है, सब देखेंगे, अर्थ हाँ। देखेंगे, समझ में आएगा। हाँ। पढ़ो क्या लिख रहे हैं?
तिस्री चतस्री एतयोः विकारस्य रेफादेशः स्यादाचि। अची अची मतलब आजादी विभक्त हो, ये सब कर लेना है कि नहीं। आजादी विभक्ति परे हो तो तीसरी और चतस्री शब्द का जो री है हाँ। उसको क्या आदेश हो जाएगा? रेफ आदेश। रेफ आदेश हो जाएगा। ये सबका अपद हो जाएगा ना, हाँ। रितो की वितो की सबका हाँ। सबको बात करके ये लगेगा। आया कि नहीं आया? हाँ। तीसरी के री को क्या करा देगा? रेफादेश करा रेप देगा। कराएगा। आया कि नहीं? गुण करते हैं तो क्या करते हैं? और करते करते हैं। हैं। इसमें रेप आदेश आदेश। और नहीं ना आएगा, नहीं। ये अंतर पड़ रहा है कि नहीं? हाँ। तो रेप आदेश करना है हाँ। है कि नहीं है? हाँ। कब कर रहा है? आजादी विभक्ति पर। आजादी विभक्ति। बस आजादी विभक्ति पर में है ही ना बाबू। हाँ। तो आजादी विभक्ति है तो करो ना चुटू। क्या करोगे? तीसरी के री को रेप कर दो तो हाँ। क्या स्थिति बनेगी? तीसरा तीसरा रहल हाँ। रागे अस मिला दो तीसरा तीसरा और र तो विसर्ग हो तीसरा तीसरा। देखो क्या रूप लिखा, रूप देख रहा है सीधे यही लिखा ना, हाँ। तीसरा यही तो बनेगा। हाँ। तो देखो ये रूप बनेगा, तीसरा बालिका सन्ति, ये कहेंगे। हाँ। तीसरा नहीं आया, हाँ। तीसरा बालिका त्रय नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। तीसरा बालिका, तीसरी से और त्रि शब्द से आगे कौन विभक्ति लाएंगे? शश लाएंगे। हम नहीं लाओगे? नहीं। अरे त्रि शब्दों नित्यं बहुवचनान्तः। सीधा शशि लाओगे, शश का अस बचा, त्रि अग्रे अस, कौन सूत्र लगेगा? त्रिचतुरो स्त्रियां तीसरी चतस्री। ये क्या कर देगा? अरे कोई भी विभक्ति पर रहते त्रि को क्या आदेश कर देगा? तीसरी आदेश कर देगा। तीसरी अग्रे अस। अब आप कौन सूत्र लगाते हैं? ऋतोगी सर्वनाम वही लगा। ऋतु की सर्वनाम स्थान ही वो लगाता। क्यों ये क्यों क्यों कौन लगेगा? अचीरा रहता। अरे वो नहीं कह रहे, उसमें तो हम जा ही नहीं रहे, उसको छोड़ के ही अभी विचार कर रहे कौन सूत्र लगता है, परीक्षण कर रहे हैं। ये ना हो तो कौन लगता है? ये तो सबको पता है आजादी विभक्ति पर में यही लगना है। ये ना हो तो कौन लगता है? तो श्रीमान जी के मुख से निकला ऋतु की सर्वनाम स्थान ही प्राप्त है क्या वो? क्यों सर्वनाम स्थान पर बने। लगाएगी सर? अरे सर्वनाम स्थान तो सूट होता है ना, सुड़ा ना पुंसक सु हो जा समोट स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि सर्वनाम संज्ञानी दे देव सर्वनाम स्थान संज्ञानी क्यों रख ली बस यार? आया कि नहीं? हाँ। तो क्या कर दिया बाबू? तो वो कौन सो ये तो लगता नहीं, तो फिर कौन लगाते बताओ? प्रथम पूर्व सवर्ण। अरे अक्ष से परे ये होता तो पूर्व सवर्ण दीर्घ कराते ना, हाँ। उसका भी अपवाद है। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ, वही कह रहा। अचिर रीता लगा दो, आजादी विभक्ति पर में है ना, हाँ। तो तीसरी के री को क्या कर दोगे? रेप कर देंगे। तीसरा अस मिला दो, तीसरा से रुत्व विसर्ग हो, तीसरा। बराबर रूप बना दोनों में। देखो दो बार लिखा है, तीसरा तीसरा दो वाले। हाँ। तीसरी और त्रि से क्या लाओगे? भेष बीस लाएंगे। त्रिचतुरो त्रियाम तीसरी चतुर्थी तो लग जाएगा ना। हाँ अरे वो तो कोई भी विभक्ति पर रहे थे, स्त्रीलिंग में क्या कर देना? हाँ। त्रि को तीसरी कर देना। तीसरी 20। हाँ। अब वो लगेगा अचिर रीता है, क्यों नहीं लगेगा? आजादी विभक्ति पर में नहीं। मिला दो, रूप मिला देना है। क्या करना है? क्या आगे बेस में भी मिला दो, आगे भी मिला दो। त्रि से आगे क्या लाएंगे? आम लाएंगे। बस यहाँ लगा वो त्रिचतुर हो पे लगा लो, हाँ। क्या हो जाएगा? तीसरी तीसरी आम बन जाएगा। तीसरी आम बन जाएगा। आम बन जाएगा, नहीं बनेगा? हाँ, बनेगा। तीसरी आम हाँ। दो बन गए। बताओ कौन सूत्र लगेगा? अचिर रीत लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। अचिर रीत लगेगा। लगेगा। दो सूत्र प्राप्त है तीसरी आम में, बता दो कौन कौन सूत्र? तीसरी आम, अरे रसवान अंग है ना, हाँ। उससे परे आम को नूट प्राप्त है। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। और क्या क्या प्राप्त है? और रेफ प्राप्त है। अचिर रीता से प्राप्त है। आजादी विभक्ति पर में है तो हाँ। ये प्राप्त है। बात समझ में आई नहीं? हाँ। यदि नूट कर दे बाबू पहले हम, हाँ। तो फिर अचिर रीता नहीं लग पाएगा, हाँ। क्योंकि फिर आजादी विभक्ति पर में नहीं मिलेगा, हाँ। नाम पर में मिलेगा। समझना? हाँ। नाचने से नहीं काम चलेगा। और वो पहले यदि अचिर रीता लगा दे, रेप आदेश कर दे, हाँ। तीसरा बना दे, हाँ। फिर रसो नदी आपको नोट नहीं लगेगा, हाँ। तो फिर रसवन नहीं रसवन, लगेगा। हाँ। दोनों में से कौन सा काम करे बताओ जरा? देखो सूत्र संख्या भैया, अचिर रीता 7-200 और रसो नदी आपको नोट 7-1-54
सात एक 7-1-14 तो 7-1 का तो 7-1 का है वो नूट वाला, और ये है 7-2 का है। हाँ है कि नहीं है? और दोनों अपने अपने लब्धावकाश है। हाँ। रस्वनत्या को रूट को रामायणम वगैरह लगने के लिए वहाँ हाँ। तो ये नहीं आ रहा था अचिर नहीं आ रहा था। ये तो खाली इसी के लिए बना है, तीसरी हाँ। चतुश्री में रेफ आदेश हाँ। करने के लिए, है कि नहीं? हाँ। वहाँ वो चरितार्थ लग के लब्धावकाश है, और ये कहाँ लब्धावकाश है? अचिर रीत कहाँ लब्धावकाश है? अरे 10 के पर रहते वो लब्धावकाश, दोनों अपने अपने लब्धावकाश है। हाँ। यहाँ पर युगपत प्राप्ति हो गई, तुल्य बल विरोध हुआ। परम कार्यम स्यात्, पर वाला कार्य कौन होगा? अचिररितः। ये होना चाहिए कि नहीं हाँ, होना चाहिए? हाँ। अचिररितः से रेफ आदेश होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। लेकिन एक वार्तिक आया था पंडित जी, हाँ नुम चिर प्रतिषेधेन। ये देव को याद है कि नहीं है? नुम चिर नुट पूर्व प्रतिषेधेन। हाँ कि ये नुम अचिर और त्रिज्वत भाव ये प्राप्त हो और साथ में नूट प्राप्त हो तो कौन सा होगा? पूर्व विप्रति से ना नूट होगा, नूट ही होगा। आया था वार्तिक, हाँ। यहाँ पर नूट प्राप्त है ही रस्वनत्या हाँ। और क्या है? वो तीनों में से कौन सा है? नूम प्राप्त है क्या? नहीं। त्रिज्वत अचिर क्या कहा था? अजादि विभक्ति परे रहते र आगे, यही वाला था अचिर। हाँ। नहीं समझ में आ गया। हम कहे थे अजन श्रीलिंग आएगा तो बताएंगे, अजन श्रीलिंग आएगा तो बताएंगे, अब आ गया। हाँ। तो ये भी प्राप्त है और नूट भी प्राप्त है। हाँ। तो वार्तिक क्या कहा था? पूर्व विप्रति से देना किसको करना? नूट को करना। तो वही नूट हाँ। कर दो बाबू, तो नूट कर देंगे, तो नूट कर देंगे तो क्या? तीसरी नाम। अब तो वो अचिर रीत लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तीसरी नाम आप कौन सूत्र लगा दो? लगा दो नामी। नामी से नाम पर है, अजन में हमको दीर्घ कर दोगे, लेकिन सूत्र आ गया, सूत्र आ गया न तीसरी चतश्री। आया कि नहीं आया? क्या न तीसरी चतश्री क्या कहा? एतयोर नामी दीर्घो न। ए निषेध कर दिया है आपके नामी का। हाँ। ये तो यो हो मतलब तीसरी और चतश्री को दीर्घ नहीं करना। कब? नामी पर है, यही तो कह रहा। हाँ। ये तो यो हो मतलब चुटू किसको किसको? तीसरी तीसरी और चतश्री को। नामी परे रहते, नाम परे रहते दीर्घो न, दीर्घ नहीं करना। निषेध कर दिया। हाँ। तो दीर्घ नहीं हो पाएगा ना, नहीं। तो काहे रूप बोलने जा रहे थे? दीर्घ निषेध कर दिया, क्या बन जाएगा? तीसरी नाम। देखो वही रूप लिखा है उसमें, तीसरी नाम। नाम। और त्री से आगे सूप लाओगे हाँ। तो त्री को तीसरी आदेश कर दोगे किस सूत्र से? सूत्र बोलो, क्या मुंह ताक रहे हो? विभक्ति परे रहते त्री को क्या हो जाएगा? क्या तुम ये गुरुजी पूछ रहे थे कि ये तो पूछ रहे थे तो हाथ खड़ा करना चाहिए कि मुंह ताकना चाहिए? बोलो क्या पूछ रहे हो? तीसरी नाम है वो रिवर्णान नस्य अणत्व माचब, इससे अणत्व होगा। हाँ ये सही पकड़ा है। किससे हुआ है बताओ? आर्थिक से ही होगा ना, रेप तो है ही नहीं, उसी से करेंगे बाबू, सही पकड़ा, उसी से होगा। लेकिन हम तो कुछ कहे नहीं थे, है कि नहीं? लेकिन उसी से करना, करो, हाँ। सही पकड़ा है, कोई बात नहीं, चलो इतना ही तो समझ ही लेंगे। तीसरे नाम तीसरी से क्या? त्री से सूप लाए और तीसरी आदेश तो करना ही है। हाँ। तीसरी सू, अब अचिर रीत अलग जाएगा ना? नहीं लगेगा। क्यों? आजादी विभक्ति पर नहीं है। चलो मिला दो, तीसरी शिव आदेश प्रत्यय लगा लेना, ठीक है ना? तीसरी तीसरी सु सु। आए कि तो संबोधन में बना रहा हो तो बना ही लेंगे, ये तीसरा हाँ। अरे वहाँ जैसे उसमें बना वैसे ही बनेगा। चलो वही तो रूप बोलो, त्रिशब्द के रूप बोलो। तिसृभिः तिसृभ्यः अरे नोट हाँ, आम का बोलना है ना, नोट करके बस कुछ नहीं करना है। तीसरी आदेश कर, तीसरी नाम दीर्घ बोल रहे हो? तीसरी नहीं, तीसरी नाम को नामी से दीर्घ क्यों नहीं किए? नहीं, को सूत्र आ गया। कौन सूत्र आ ना गया? तीसरी चतश्री, ये निषेध कर दिया हाँ। तो तीसरी नाम बन गया। हाँ। ठीक, फिर तीसरीषु तीसरी शू, बस इतना ही तो है। नहीं आया? आ गया। बोलो सजल बोलो। तिस्रः तिस्रः तिस्रिभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः तिस्रीणाम तिस्रीषु। तीसरी शू स्त्रीलिंग के आगे बस यही तो 7 रूप है बाबू। सब लोग लगा, सब लोग साथ में बोल लीजिए। तीसरा तीसरा तीसरी भी तीसरी ब्याह तीसरी ब्याह तीसरी नाम तीसरी शू, बस इतना ही है। हाँ। सरल है, अभ्यास करके आना। चलो वही कर दिए। इसके बाद कौन है? द्वे। द्वे मतलब कौन शब्द है?
द्विशब्द का रसोई कारण का निरूपण हो रहा है ना, द्विशब्द के रूप चलाने हैं बाबू। द्विशब्द के रूप, बस इसको काम द्विशब्द का करके खत्म करते। द्विशब्द का बताए थे, द्विशब्द कैसे चलता है, कौन कौन वचन, सब वचन में चलता है। द्विशब्दो नित्यम द्विवचन में ही चलता है ना। इसमें कौन कौन आएंगे, औ औ भ्याम 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 ओस ओस, यही आने हैं। ध्यान से पकड़ना बाबू, द्वि के रूप चला लेते हैं कि नहीं। उसके वहां तो चला ही थे, अब स्त्रीलिंग में हमको चलाने हैं, तो स्त्रीलिंग में जो अंतर पड़ जाएगा तो देख लेंगे, है कि नहीं है। अब वहाँ पुल्लिंग उल्लिंग का आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या क्या किए थे द्वि के, है कि नहीं है। और वो द्वि शब्द से औ लाए हम, है कि ना, यहीं का चला। तो क्या लगेगा सूत्र, द्वि औ, ये सूत्र लगे, कौन लगाओगे, द्वि औ में एक सूत्र गया था, त्यदादि नाम। अरे त्यदादि जितने भी हैं उनको अ होता है, विभक्ति पर रहते हैं। त्यदादि में द्वि आया कि नहीं आया, त्यद तद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, 12 आ रहे थे त्यदादि करके, लेकिन एक तो वार्तिक आया था द्विपर्यंतानाम, क्या क्या द्विपर्यंतानामेव नेवेष्टिहि, मेवा खाना है तुमको, द्विपर्यंतानाम एव इष्टिहि, हमको द्विपर्यंत ही जाना है। तो 4 ठो छूट गए थे, द्वि के बाद 4 ठो छूट गए, तो 8 ही आ रहे थे। सब विचार किए थे ना, तो उसमें द्वि तो आ ही जा रहा है ना, तो द्वि को क्या कर देंगे हम, अकार कर देंगे। अब जैसे से अंतिम को इको होगा तो ध्व बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्व बन जाएगा, है कि नहीं। और वहाँ तो ध्व ओ में वृद्धि रेचि करके ध्व बना लिए थे, हमको स्त्रीलिंग का चलाना है, तो ध्व बन गया है, ओ है, स्त्रीत्व की विवक्षा है ना बाबू। और ध्व ये प्रातिपदिक है कि नहीं है, अकारांत प्रातिपदिक हो, स्त्रीत्व की विवक्षा हो, तो कोई तो सूत्र आपको बताए थे। ओंगा आप नहीं लगेगा अभी, ओंगा आप तो आबंत से परे कहता, आबंत नहीं ना हुआ अभी, आबंत नहीं ना अभी हुआ, अभी तो खाली अ करके ध्व ही बना है, भ्रांति मत फैलाना, है ना, आबंत अभी नहीं हुआ। लेकिन हम कोई सूत्र आपको बताए थे कि तो क्या हो जाएगा, अजात उससे टाप हो जाएगा, टाप का आ बचेगा, दुबो आ, अक सवर्ण दीर्घ बनेगा, क्या बना, द्वा। तो ये सब में कर लेना, द्वा 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 बना लेना। क्या किए, द्वि से कोई भी विभक्ति लाओगे तो त्यदादि नाम लगना ही है, और हो ही जाना है, तो द्वा बन जाएगा। और स्त्रीत्व की विवक्षा है तो टाप भी हो जाएगा, तो द्वा बन जाएगा। अब सीधे सीधे रूप चला द्वा के ही, आया कि नहीं है, वो द्वि शब्द के रूप, लेकिन प्रक्रिया ध्यान में रखना। द्वा से ओ लाए, अब लगाओ चुटू, कौन सूत्र, आबंत से परे ओंग हो, ओंग मतलब ओ और हो, उसको क्या हो जाता है, शी का शक ई संज्ञा ई बचेगा, द्वा ई, कौन सूत्र लगाओगे, ये गुण कर देंगे, ये कर देंगे, क्या बन जाएगा, अरे रमने की तरह द्वे द्वे, उसमें भी तो बनेगा। और दुआ से आगे क्या, मिला देना, दुआ ब्याम द्वा ब्याम द्वा ब्याम, काम खत्म। दुआ से ओस लाए, क्या लाए, ओस लाए, द्वा से ओस लाए, कौन सूत्र, एक सूत्र गया, आंग अथवा ओस परे हो, तो क्या करना, आपको एकार कर देना, तो ये कर दो, तो द्वे ओस, और कौन सूत्र लगा दोगे, अयादेश कर दो बाबू, तो द्वय ओस मिला दो, द्वयो तो विसर्ग हो, द्वयो हो, द्वयो, इतना ही तो बने, पढ़ लो, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, किसको नहीं आया, कितना सरल। इकारांत शब्दों का निरूपण खत्म हुआ। कौन आया आगे, दीर्घ इकारांत शब्दों का निरूपण आएगा। हम लोगों ने ह्रस्व इकारांत शब्दों का इससे जान लिया, नहीं समझ में आया, सरल है बाबू, कुछ नहीं है। बहुत सारे शब्दों को देखे, कौन कौन वैसे नए के रूप में देखे तो मति से चालू किए, मति को देखे रसोई का, और बुद्धि बुद्धि तो उसी की तरह चल रहे हैं, तो कहना क्या, मति के रूप लिख लेना, सब शेष उसी की तरह चलेंगे। और आगे कौन देखे, उसके बाद कौन शब्द देखे, त्रि शब्दों को देखे, उसके बाद द्वि को देखे, 3 ही शब्दों को देखे। भैया बहुत दरिद्र है आप लोग, तो दिमाग के कमजोर है, आया कि नहीं। लेकिन ये सब लगा करके आना, प्रक्रिया से बढ़िया करके आना। हम कल फिर से एक बार ईद में नजर घुमाएंगे, है कि नहीं, तो ये हमको किसी का मुरझाया हुआ चेहरा न दिखे कि और क्या हो गया, है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो उन सूत्रों में जाननी है, तो उसका विचार किया जाएगा, और बाकी जितना बताए वो सब आप लोग करके आएंगे, ठीक है ना। सारी प्रक्रिया, किसी को कोई संदेह न हो कि कहाँ क्या बनेगा और कौन सूत्र लगा, ये कोई दिक्कत नहीं, तीनों शब्द फिट करके आइए। और जितने सूत्र आए गिनती रसों से चले थे ना, कहाँ तक गए हैं, न तीसरी चतुर्थी तक, कौन सूत्र तक गए, हाँ, तो वहाँ तक का याद करके आइए, ठीक है ना। रखा जाए, भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।